तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पे। और जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो ई कॉमर्स पे हमने बनाया है, पूरा एक्सप्लेन किया है। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बेसिकली पहला पेज प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराने का, और फिर प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उन प्रोडक्ट्स को आप कार्ट में डाल सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल किया है, किन चीज़ों पे हम जिक्र करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। सत्यवान दिस साइड एंड कनक दिस साइड। और अब हम मिलके डिस्कस करेंगे हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है। सबसे पहले हम करेंगे पेजेस एंड पार्ट्स को डिस्कस। उसके बाद हमने पूरे प्रोजेक्ट में जो भी कंसेप्ट्स यूज़ किए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्या कंसेप्ट्स हमने यूज़ नहीं करे हैं उसको भी डिस्कस एग्जैक्टली क्योंकि हम लोगों एक प्रोजेक्ट में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी पे, तो वहाँ पूरा हम लोग पूरे कंसेप्ट को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। आगे हम लोग जो रिएक्ट की सीरीज लेके आ रहे हैं उसमें ये सारे कंसेप्ट जब हम बैकएंड इस्तेमाल करेंगे वो सब इसमें इस्तेमाल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं पेजेस एंड पार्ट्स पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या बनाया है। main.html बनाया है, और उसके साथ हमने बनाया है card.html, और इनकी रिस्पेक्टिव जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स बनाई हैं, जो कोड सारा का सारा गिटहब पे भी दिया है, और आपको जो वीडियो है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और हमारी वेबसाइट जो है satyanshsoftech.com उस पर भी हमने पूरा कोड दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम इसको रन करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये हमारा पेज आपके सामने खुल के आ गया है। पूरा का पूरा आपके सामने हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से एक एक सेक्शन जिसमें HTML भी इस्तेमाल हो रहा है, CSS भी इस्तेमाल हो रहा है, उसका जावास्क्रिप्ट पार्ट भी कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और मैं HTML और CSS पार्ट डिस्कस करूंगी। यहाँ पे हम लोगों ने टॉप पे एक नया बार डिजाइन किया है जिसमें इमेज कैसे सेट करते हैं, HTML को यूज करते ULLI वगैरह इस्तेमाल करेंगे, और CSS इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये कार्ड बटन बनाएंगे। और नेक्स्ट हमने एक हीरो सेक्शन डिजाइन किया है जिसमें हमने एक इमेज ली है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कुछ हमने टेक्स्ट लिया है कुछ बटन्स के साथ। तो हीरो सेक्शन कई तरीके से डिजाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप हमें कमेंट करें, पूछें। नेक्स्ट हमारा सेक्शन रहेगा दोस्तों ये प्रोडक्ट स्टोर का, तो प्रोडक्ट डिस्प्ले का। तो ये वाला जो पार्ट है हम लोगों ने API फैच करके इस्तेमाल किया है, जो आप भी फैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है जॉइन आवर क्लब, जिसमें हम एक ईमेल दे सकते हैं, है ना, अपना ईमेल एड्रेस देके वहां पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फुटर सेक्शन, जिसमें हमने अपनी कुछ थोड़ी सी जानकारी दी है, कंपनी का फोन नंबर, ईमेल और एड्रेसेस वगैरह दिए हैं, जो कोई भी बिजनेस अपनी डिटेल्स देना चाहता है। फिर हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद हम लोग कार्ड पे जा सकते हैं, और कार्ड में सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास विजिबल हो रहे हैं, और उनकी ऑर्डर समरी भी हमारे पास विजिबल हो रही है। और हम HTML और CSS में क्या क्या करेंगे, हमने बहुत सारे डिव्स यूज किए हैं, ULLI टैग्स यूज किए, जैसे कि नैव बार में डिस्प्ले करने के लिए होम, कार्ट, अपने आइटम्स को। और ऐसे ही हमने हीरो सेक्शन में कुछ इमेजेस के लिए इमेज टैग लिया है, हेडिंग्स के लिए H1 टैग्स लिए हैं। या ये सब कुछ हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया है, एसेट्स में सारी इमेजेस ली हैं। ये आपको मैनेज करना चाहिए, जैसे आइकन्स के अंदर सारे आइकन्स होंगे, इमेजेस के अंदर सारी इमेजेस होंगी। यस। और ऐसे ही हमारे पास जो card.html पेज है, ऐसे ही हमने उसमें भी स्पैन टैग्स यूज किए हैं, H1 टैग, HR टैग। तो इसमें फिर हम लोग अगर CSS में कनक बात करें, तो CSS में क्या क्या चीजें हम लोगों ने करी हैं, जरा बताएं इसमें। सर इसमें हमने डिस्कस किया है सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी पूरे प्रोजेक्ट का। एग्जैक्टली जितने भी हम लोगों ने कंपोनेंट्स को ले डाउन किया है वो सब कोई डिस्प्ले फ्लेक्स से उसके डायरेक्शन कैसे सेट करते हैं, एलिमेंट्स को अलाइन कैसे करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है हीरो सेक्शन को। यस सर, इसमें इमेज की हाइट वेट सेट करना रिस्पॉन्सिवनेस के साथ साथ। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पूरा प्रोजेक्ट को एकदम से रिस्पॉन्सिव भी बनाया। देखिए आप जैसे जैसे हम लोग पेज का साइज छोटा करते जा रहे हैं तो वो अपने आप से एडजस्ट भी हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिवनेस का भी हम लोगों ने इसमें ख्याल रखा है। किस तरीके से हम लोग किसी भी एक प्रोडक्ट को शो करने के लिए यहाँ पे कार्ड बना रहे हैं,
या इमेजेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जॉइनर्स को कैसे हम लोगों ने मैनेज किया है, हर एक एलिमेंट का CSS यहाँ दिया है। तो मुझे लगता है कनक कि एक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट भी जो हमने पहले भी इंडस्ट्री लेवल भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें जितना CSS इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है एग्जैक्टली। और वहाँ पे हम थोड़ा चीज़ों को शॉर्टन करने के लिए टेलविंड CSS भी इस्तेमाल करते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट में क्योंकि हम लोग बिगनर्स के लिए दे रहे हैं, तो हम लोगों ने प्लेन CSS ही यहाँ इस्तेमाल किया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, थोड़ा जावास्क्रिप्ट को अगर आप लेके चलें कि जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने क्या दिया है, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने किसी भी API को फैच कैसे करते हैं ये दिया है, और उसका जो डाटा हमें एज अ रिस्पॉन्स मिलता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराया है। वो कैसे कराते हैं जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके। फिर जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस आप सिर्फ एज थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे आप फंक्शंस को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, ये हमने बताया है। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत अच्छा फंडा, जितना भी डाटा हम लेके चल रहे हैं वो सारा का सारा पहले हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर कराया है, उसके बाद लोकल स्टोरेज से उसको एक्सेस कराया है वापस। ठीक है दोस्तों। और हमने अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या नहीं किया है, हमने बैकएंड नहीं लिया है, कोर्स नहीं किया है, सर्वर नहीं था हमारे पास, कोई डेटाबेस नहीं लिया, मॉडल्स SQL क्वेरीज नहीं लगाई है, और APIs के लिए रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट नहीं लगाया है। एग्जैक्टली जो बहुत सारी चीज़ें हैं हम यहाँ पे इस छोटे से प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, उसको आगे आने वाले रिएक्ट के जो हम प्रोजेक्ट्स करेंगे और बैकएंड का जब हम काम करेंगे पूरा का पूरा Express.js और Node.js को इस्तेमाल करके, हम तब इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सिक्योरिटी के लिए वेब टोकन्स हम कैसे लगाते हैं, किस तरह से क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है फिर वापस रिस्पॉन्स आता है, या हम अपने पूरे डाटा को मॉडल कैसे करते हैं, उनका स्कीमा कैसे बनाते हैं, SQL क्वेरीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा लेते हैं या नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी फायर करते हैं, सर्वर पे किस तरह से वेबसाइट को डाला जाता है, डिप्लॉय कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें, क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, बैकएंड को कैसे हम क्रिएट करते हैं, आने वाले वीडियोस में ये सब भी हम कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप इस प्रोजेक्ट को अगर पूरा करते हैं तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स में इस्तेमाल होने वाले हैं जो आपको पता चलेंगे, और कल को आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए जब स्टार्ट करेंगे तो इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। सो अगर चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, है ना। जैसा आपको लगता है आप बताते रहिए, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है या कोई और चीज़ हमें कवर करनी चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो हम लोगों ने बनाया है ये एक पूरा स्टोर, जिसमें हम लोगों ने ऊपर एक नैव बार, फिर हीरो सेक्शन, फिर ये कुछ प्रोडक्ट्स इसमें लिए हैं, और इन सारे प्रोडक्ट्स को हम लोगों ने लेके एक कार्ट में हम ऐड करा सकते हैं। जैसे कि हम बटन्स पे क्लिक करते रहें और हमारे आइटम जो हैं वो कार्ट में ऐड होते रहें, और फाइनली जब हम कार्ट पे क्लिक करें तो ये जितने भी आइटम हमने ऐड किए हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएं। कार्ट के फीचर्स कुछ ऐसे हैं कि आप यहाँ पे रिमूव भी कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, और इनको इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है। और यहाँ से अगर आपको लगता है कि मुझे फिर से शॉपिंग पे वापस जाना है तो कंटिन्यू शॉपिंग कर सकते हैं, और ये बैग भी ऐड कर सकते हैं, ये ब्रेसलेट ऐड कर सकते हैं, फिर से आप कार्ट पे जा सकते हैं। एम आई राइट? सो यहाँ पे ये सारे आइटम्स मेरे लिए ऐड हो गए हैं, और फिर फाइनली इस पेज से हम लोग प्रोसीड टू चेकआउट कर सकते हैं। और ऑर्डर समरी में अगर हम देखें तो जितने भी आइटम्स हम लोगों ने सेलेक्ट किए हैं उनकी जो ये प्राइसेस हैं ये सारे ऐड हो गए हैं, और फाइनली हमारा बना है ये 2851। ये कैसे लॉजिक लगा है, किस तरीके से हम लोगों ने इसको बनाया है, इस पे आज हम बात करेंगे। और फाइनली हम प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, जिसमें हम कुछ अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन डालेंगे, और फिर पे नाउ पे अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारे कुछ फील्ड्स हैं जो रह गए हैं, नेम ऑन कार्ड एंड कार्ड नंबर, है ना। तो ये भी हम अपने फिल करें, कुछ जैसे कि हम लोगों ने दिए हैं बेसिकली, इनको हम लोग फिल कर सकते हैं।
तो हम लोग इस पे पे नाउ पे जब क्लिक करेंगे तो हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाएगा एंड वी विल गो फॉर दिस, है ना। सो वी कैन गो फॉर द हैप्पी शॉपिंग। तो दोस्तों हमारा ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आप लोगों को एक फील देने के लिए है कि किस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट आप बनाते हैं। और हमने क्या क्या टूल्स यूज किए हैं कनक? HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। हाँ, तो अगर हम बैक होम करें तो हमारा होम पेज पे ये आ जाता है। सो ओवर टू कनक। कनक बताएंगे कि इसका फोल्डर स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास पूरे प्रोजेक्ट का। तो ये दोस्तों हमारा पूरा कोड है जिसका फोल्डर स्ट्रक्चर आपको कनक बताने वाली है। यस कनक प्लीज। सो जैसे हम लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं, हमारे पास एक एसेट्स का फोल्डर है जिसके अंदर सारे फोटोज, आइकन्स जो भी हमने पूरी वेबसाइट में यूज किए हैं वो सभी होंगे। पेजेस के अंदर ओपन करें इसको कनक। यस। और फर्दर इसके अंदर आइकन्स और इमेजेस के फोल्डर्स है। इमेजेस के अंदर इमेजेस होंगी, जैसे हीरो सेक्शन डॉट png। एक बार देख लेते हैं, ये गर्ल वाली इमेज। आइकन्स के अंदर आइकन्स, ये मुझे लगता है कि कनक की फोटो है, ये शॉपिंग करने की वैसे भी शौकीन है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। आइकन्स के अंदर हमारे पास देखो add.svg है, checkout.svg है। ऐसे हमारे पास स्टार, सिक्योर, डिक्रीज जो भी हमने यूज किया अपनी वेबसाइट में। यस। और पेजेस वाले फोल्डर में वो सारे पेजेस है जो भी हमने अभी तक पेजेस क्रिएट किए अपनी पूरी वेबसाइट के लिए, जैसे कि cart.html, एक चेकआउट पेज था हमारे पास और एक ऑर्डर सक्सेस वाला पेज था हमारे पास। या जो ऑर्डर होने के बाद वो जो टिक का निशान आ रहा था, है ना, ये वाला पेज। यस सर। और हमारे पास index.html जो कि सबसे मेन होती है। हमारा जो लैंडिंग पेज है वो सारा यहीं से आ रहा है। तो इसके लिए हम लोगों ने दोस्तों जो डिजाइन किया है, हम अपने पेज को जरा देखें तो इससे यहाँ पता चल रहा है कि सबसे पहले हमने एक HTML पेज लिया है index.html और उसके अंदर हेड सेक्शन है जिसके अंदर हम लोगों ने स्टाइलिंग बीच में रैप इन करी है। ये देखिए पूरी स्टाइलिंग है जिसको हम आपको आगे आने वाले टाइम में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और ये बॉडी है, बॉडी के अंदर हम लोगों ने डिव्स लिए हैं जिसमें नैवबार एक डिव हुआ, हीरो सेक्शन एक डिव हुआ। देखिए हीरो सेक्शन इसको बोलते हैं, नैवबार तो ये हो गया ना ऊपर, और हीरो सेक्शन इसको बोलते हैं जिसमें ये लिटिल लेडी है जो बड़ी सारी शॉपिंग करके आई है और यहाँ पे कुछ इसकी इंफॉर्मेशन है। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से दिख रहा है, ठीक है ना। इसको अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो ये फिर हमारा डिस्प्ले प्रोडक्ट वाला सेक्शन है जिसको हमने अभी के लिए कोलैप्स किया है। फिर सेक्शन है हमारा जॉइन वाला, डिस्प्ले प्रोडक्ट सेक्शन के बाद हमारा है जॉइनर्स क्लब। यस कनक। यस सर। एंड देन हमारे पास सब्सक्रिप्शन का भी है बटन और फाइनली हम लोगों ने लिया है यहाँ पे फुटर। ठीक है, हम लोग बात करेंगे हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जिसमें ये फर्स्ट हम नैवबार बनाएंगे और दूसरा हीरो सेक्शन इसमें हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरा नाम सत्यवान और मैं कनक। मेरे साथ कनक हैं। मैं आपको इसका HTML बताऊंगा और कनक मेरे साथ इसका CSS पार्ट बताएंगी। तो चलते हैं बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग अपनी index.html लेके चलेंगे जिसमें हम लोग बॉयलर प्लेट ले लेंगे अपनी और Alt+Z कर लेंगे ताकि वो फिट रहे इसमें। तो यहाँ पे हम लोग एक बार अच्छे से देखें कि ये जो मेरा नैवबार सेक्शन है इसमें 3 पार्ट है। पहला पार्ट है जिसमें इमेज है, लोगो, और दूसरा पार्ट है जिसमें मेरे पास ये नैव लिंक्स हैं और तीसरा पार्ट है जिसमें बटन है। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा एमेट एब्रिविएशन से लेके चलेंगे। देखिए दोस्तों, नैवबार जो है हम 3 डिव्स में लेंगे। पहला जो डिव रहेगा वो इसको आउटर कवर करेगा, मैं इसको नैवबार कह देता हूँ। नैवबार के अंदर हम एक और डिव लेते हैं जिसमें हम लोगो रखेंगे। तो लोगो करके यहाँ पे डिव ले लिया जिसके अंदर हम इमेज लेने वाले हैं। तो यहाँ पे इमेज में सोर्स में हम लोगो ले लेंगे, एसेट्स के अंदर जाके इमेजेस और इमेजेस के अंदर लोगो। और ये हमारा जो पार्ट है जो डिजाइन होगा, मैं साथ के साथ इसको दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारे पास इमेज हो गया, इसका CSS पार्ट पे भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो डिव है, ये पहला डिव हुआ हमारा जिसमें लोगो लिया हमने। नेक्स्ट जो डिव है उसमें हम लेंगे नैव लिंक्स। तो नैव लिंक्स जो है यहाँ पे इस तरीके से हम डिव ले लेते हैं और फिर UL लेंगे दैट विल कंटेन नैव आइटम्स और दैट विल कंटेन LIs एंड LI में 4 आइटम्स मेरे पास हैं। तो देखिए दोस्तों, एमेट एब्रिविएशन से हम लोगों ने इसको
क्रिएट कर लिया। पहला पार्ट जो है उसमें होम है और साथ में दूसरा पार्ट जो है वो कार्ट का है। तीसरे पार्ट में हम लोग ले रहे हैं सर्विसेज और चौथे पार्ट में हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स। बहुत आसान, ये जो नीचे आ रहे हैं ये आइटम मेरे पास आ गए हैं। अब हम लोग लेंगे एक और डिव जिसमें हम लोग लेंगे बटन। तो ले लेते हैं एक और कार्ट -BTN और यहाँ पे बटन ले लेते हैं दोस्तों। इसको इस तरीके से कर लेते हैं कि बटन के अंदर हम एक स्पेन ले लेते हैं जिसमें हम कार्ट लिख लेंगे और दूसरा जो है क्या ले लेंगे कनक, यहाँ इमेज करके हम ले लेते हैं जिसमें हमारे सोर्स में ऑलरेडी एसेट्स में आइकन्स में ऐड टू कार्ट यस सर SVG पड़ा है। ठीक है, तो ये इस पे आ गया है। बाकी इसको हम जब शो कर रहे हैं तो अच्छे से दिखेगा जब हम इसको CSS करेंगे। यस सर। ओवर टू कनक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम index.css फाइल बनाएंगे अपनी, और जो हमारी main.html फाइल थी उसमें इंपोर्ट करेंगे हमारी CSS फाइल को। लिंक कर लेंगे एक्चुअली, लिंक टैग link:CSS और अपने आप से कोड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हमारी फाइल लिंक हो चुकी है। अब हम सारी स्टाइलिंग अपनी index.css फाइल में लिखेंगे। सबसे पहले हम पूरे पेज में जो भी CSS अप्लाई करना चाहते हैं वो करेंगे, जैसे कि मार्जिन 0 देना चाहते हैं हम, पैडिंग 0, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे पास कुछ ना कुछ मार्जिन और पैडिंग होती है। 0 के साथ आप पिक्सल लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। सबसे पहले हम इमेज को रिसाइज कर लेते हैं ताकि जो भी हम चेंजेस करेंगे उनको हम देख पाए। तो डॉट लोगो के अंदर हमारे पास इमेज है और इसके हम हाइट सेट कर लेते हैं अराउंड 40 पिक्सल्स। यस, आप जरा यहाँ पे देखें ध्यान से, ये हमारा डिव है और डिव के अंदर नैवबार है, नैवबार के अंदर लोगो क्लास है और लोगो के अंदर इमेज है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे डॉट लोगो के साथ IMG लिया है दोस्तों। अब हम अपने नैवबार को डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। डॉट नैवबार क्लास जो हमने यहाँ पे ली है जिसमें सारा नैवबार कवर्ड है हमारा। सो डॉट नैवबार इन डिस्प्ले फ्लेक्स। अब इससे क्या हुआ, हमारे जो भी आइटम्स थे वो एक रो में आ चुके हैं, बट अब ये सारी एक ही जगह इसको स्पेस दे देंगे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। देखिए मुझे लगता है कनक, जो डिस्प्ले फ्लैक्स है वो कुछ ऐसा है जैसे हम फ्लैक्स बोर्ड्स बनवाते हैं और उन पे चीज़ों को चिपकाते चले जाते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है ये पूरा बड़ा बोर्ड एक है जिसमें हॉरिजॉन्टली 1 फिर सेकंड, उसी लाइन में सेकंड आइटम चिपकाते हैं, उसी लाइन में थर्ड आइटम चिपकाते हैं। ये कुछ ऐसा ही है, एम आई राइट? हाँ जी सर, यस। और ये एक साइड बिल्कुल अलाइन थे तो हम स्पेस चाहते थे बीच में, इसलिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दिया हमने। यस, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली अलाइन नहीं है। क्या ये हॉरिजॉन्टली अलाइन हो जाएंगे मेरे लिए कनक? बिल्कुल सर, अलाइन आइटम्स। यस, मैं इस तरीके से इन आइटम्स की अलाइनमेंट चाहता था। यस प्लीज प्रोसीड। इसके बाद जो हमारे नेव आइटम्स है वो भी एक कॉलम में है, तो इसी तरीके से हम उन्हें भी ऐसे ही कर लेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स से एक रो में। गुड। और अब हम कुछ गैप चाहेंगे इनमें, बट हम ये डॉट्स नहीं चाहते हैं कि जो भी हमारे LI आइटम्स में बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। LI आइटम्स कहाँ है? नेव आइटम्स के अंदर जो भी LI टैग्स है। सो डॉट नेव आइटम्स के अंदर LI टैग। हम इसमें क्या चाहते हैं, लिस्ट स्टाइल नन हो जाए। अब ये डॉट नहीं आएगी हमारे पास। अच्छा कनक, बहुत ज्यादा ये कॉर्नर्स पे चिपके हुए हैं जो हमारे आइटम्स है, जैसे लोगो है या कार्ट है। क्या हम कुछ मार्जिन दे सकते हैं इनके? मार्जिन, हाँ जी सर, उसके लिए हम पैडिंग देंगे। Okay, जो padding. भी हमारा नेव बार है ठीक है, उसमें पैडिंग देंगे अराउंड 10 पिक्सल्स। ठीक है। अब ये कॉर्नर्स पे टच नहीं होंगे। अच्छा लग रहा है अब, है ना? हाँ जी सर। अब बटन को डिजाइन कर रहे हैं। सो कार्ड बटन के अंदर एक बटन टैग है, उसमें हम क्या चाहते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करना। सो उसको क्या कलर देना चाहते हैं हम वही कलर लिख लेंगे। पार्ट ऑइस को हमने यूज किया और यहाँ से कलर ले लिया है। और पार्ट ऑइस होता क्या है, एक अलग से सॉफ्टवेयर होता है जो विंडो के साथ आता है। आप उस पर स्क्रीन पे कहीं पे भी कोई कलर है, जहां जहां कर्सर जाता जाएगा वहीं का कलर वो पिक कर लेगा और आप उस पर क्लिक करें, उस कलर को पिक कर सकते हैं। एम आई राइट? यस सर। यस।
बैकग्राउंड कलर के बाद अब हम चाहते हैं जो भी हमारा टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए, सो कलर वाइट। और इसको हम कुछ पैडिंग भी देंगे, अराउंड 10 पिक्सल्स। यस, इट इज लुकिंग गुड। और कुछ राउंड भी कर देंगे हम इस बॉर्डर को, सो बॉर्डर रेडियस अराउंड 8 पिक्सल्स। बटन की बाय डिफॉल्ट एक आउटलाइन होती है, हम उसको हटा सकते हैं, सो बॉर्डर 0 पिक्सल। यस, इट इज लुकिंग सम गुड। आप इसकी थोड़ी विड्थ बढ़ाएं, बटन की विड्थ बढ़ा सकते। गुड। क्या हम इसमें कार्ड जो लिखा है और कार्ड का जो इमेज है उसका स्पेस बढ़ा सकते हैं कनक? हाँ जी सर, उसका स्पेस हम ऐसे बढ़ा पाएंगे, हमें डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा, क्योंकि फ्लेक्स की प्रॉपर्टी होती है गैप। यस यस, इट इज लुकिंग सम अपीलिंग। क्या फॉन्ट वेट हम इंक्रीज कर सकते हैं? हाँ जी सर। फॉन्ट वेट 600 दीजिए। यस एग्जैक्टली, हमारा यहाँ पे नया बार डिज़ाइन हो चुका है। और नए बार को अगर आप रिस्पॉन्सिव करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो है वो जाके आप देख सकते हैं। और बनाने पे चलिए इसकी हीरो सेक्शन की एक बार हम लोग HTML बना लेते हैं। हीरो सेक्शन की, हीरो सेक्शन के अंदर दो पार्ट हैं दोस्तों। पहला ये पार्ट है लेफ्ट में जिसमें एक टेक्स्ट है, उसके बाद ये स्टोर SS स्टोर है बड़ा सा, एक पैराग्राफ काइंड ऑफ कुछ चीज है और एक बटन है जो कि ये पूरा लेफ्ट में है। ओके, तो हम इसको एक डिव मान के चलेंगे और दूसरा डिव मान के चलेंगे इस इमेज को जो हमारी राइट साइड में है। तो हम यहाँ पे बेसिकली दो डिव लेने वाले हैं और उनके अंदर ये वाली चीजें हम टाइप करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेन डिव लेते हैं जिसमें बोलते हैं हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन करके हम लोग एक डिव ले लेते हैं जिसके अंदर फर्दर दो डिव लेंगे हम लोग, जिसमें एक में कंटेंट सेक्शन होगा, हीरो कंटेंट सेक्शन डॉट हीरो कंटेंट करके ले लेंगे। यस कनक? यस सर। हीरो कंटेंट एंड ये जो चीज है इसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे इसके अंदर सम इन्फो जो कि आ जाएगी मेरी यहाँ पे जो यहाँ नजर आ रही है, और दूसरे में लेंगे हम इमेज, हीरो इमेज करके, और जो मेरी यहाँ पे IMG करके आ जाएगी, जिसमें सोर्स में हम लोग जो इमेज हमने दी है वो हमें मिल जाएगी एसेट्स में जाके, इमेजेस में जाके, हीरो सेक्शन, और ये हमारी इमेज यहाँ पे आ गई अच्छे से। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसके अंदर जाएं और हमारे यहाँ पे देखें, और हीरो कंटेंट के अंदर ये जो सेक्शन है इसमें हमने लिया है स्पेन। स्पेन के अंदर हम ले लेंगे न्यू अराइवल्स, और उसके बाद हम लोग ले लेंगे H1 टैग जिसके अंदर हम लिख सकते हैं SS स्टोर। अब यहाँ पे देख रहे हैं चीजें क्रिएट हो रही हैं अपने आप से इसके अंदर, और फिर हम लेंगे एक पैराग्राफ। पैराग्राफ को आप ले सकते हैं और ये वाला पूरा कंटेंट हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे यार वेबसाइट से, और इसी को यहाँ पे चिपका लेते हैं। ये आ गया हमारा पैराग्राफ। और नेक्स्ट हम लोग लेंगे इसका बटन, है ना। तो बटन के ऊपर हमने लिखा है डिस्कवर। ओके, तो ये चीजें हमारी क्रिएट हो गई हैं। बाकी क्लासेस वगैरह लेनी है या जो भी लेना है वो कनक का काम है। सो ओवर टू कनक। ठीक है, CSS पार्ट कनक आपको एक्सप्लेन करेंगी। यस कनक। खोल लेते हैं अपनी index.css। जी, कमेंट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये वो चीज़ है, कल को अगर आप इस कोड को भूल भी जाएं और दोबारा खुद से रीड करने लगे तो आपको एक रेफरेंस मिला रहे कि यार मैंने ये कमेंट दिया हुआ था। ठीक है, तो कमेंट देना ना भूलें। कमेंट्स आपको ही हेल्प करते हैं, या कोई और आपके प्रोजेक्ट को अगर रीड करना चाहता है तो कर सकता है। हमारे पास डॉट हीरो इमेज है एक डिव, उसके अंदर IMG है टैग। उस इमेज को हम सेट करेंगे हाइट अराउंड 40 VH। इट इज परफेक्ट नाउ। अब जो हमारा हीरो सेक्शन है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हीरो कंटेंट और एक हीरो इमेज में। हम उनको एक रो में अरेंज करना चाहते हैं तो हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज करेंगे।
जो हमने अभी उसमें भी देखा था, नैव बार में भी। यस, गोइंग गुड। अलाइन करेंगे हम आइटम्स को इन सेंटर ओके, गुड। एंड सम गैप अराउंड 20 पिक्सल्स। मुझे लगता है जस्टिफाई कंटेंट भी करना चाहिए हमें इसमें, बड़ी स्क्रीन के लिए। यस सर। जस्टिफाई कंटेंट। स्पेस अराउंड यस। और सम पैडिंग, कुछ पैडिंग भी देंगे हम इसे। यस, गोइंग गुड। और इसको हम कुछ बैकग्राउंड कलर भी देंगे। ये हम ऊपर वाले में से ही पिक कर सकते हैं। यस सर, पावर टॉइज की हेल्प। पावर टॉइज में कलर आ जाएगा। एक बार आराम से पावर टॉइज करके दिखाइए कनक। शिफ्ट। विंडो शिफ्ट एंड सी। और जैसे जैसे हम जा रहे हैं, देखिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग कलर पिक हो रहा है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे इसको, सिंपल, और क्लिक करके हमने ये कलर ले लिया और क्लिक। पेस्ट कर। अब हम क्या करेंगे, न्यू अराइवल्स जो हमारा टेक्स्ट है उसको सेट करेंगे, उसको कलर वगैरह देंगे, जो कि हमारा डॉट हीरो कंटेंट के अंदर एक स्पैन है। डॉट हीरो कंटेंट और उसके अंदर स्पैन है, उसको हम टेक्स्ट को कलर देंगे जो है हम देंगे हैशटैग, ये जो हमने बटन में अपना कलर यूज किया है। उसके बाद हम थोड़ा फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं इसका, अराउंड 18 पिक्सल्स। अब जो हीरो कंटेंट है हमारे पास, उसके अंदर एक पैराग्राफ टैग है, उसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। सेम ऐसे ही पार्ट टॉइज की हेल्प से मैं कलर कॉपी कर लूंगी। सो द कलर इज #555। यस। और जैसे ऊपर वाला कार्ड वाला बटन हमने डिजाइन किया था, ऐसे ही हम बटन, इस वाले बटन को यूज कर लेंगे जो कि डॉट हीरो कंटेंट के अंदर है। तो मुझे लगता है 1 मिनट रुकिए। मुझे लगता है कि वही वाले कंटेंट सारे कॉपी हो जाने चाहिए। यस सर। एंड इट इज डिजाइंड। यस। ऑल सेट। मैं चाहता हूं कि पैराग्राफ टैग की जो विड्थ है वो भी लिमिटेड होनी चाहिए। यस सर। तो पी जो है उसकी विड्थ हम लोग सेट कर लें, थोड़ी अच्छी लगेगी। विथ अराउंड 50%। 50%। यस, यस, इट इज फाइन। वर्टिकल स्पेसिंग भी कुछ होनी चाहिए। हाँ जी सर। हमारे पास हीरो कंटेंट है, उसको हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स, बट बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स की डायरेक्शन होती है रो, तो हम सेट करेंगे इसको कॉलम में। अब हम कुछ गैप चाहते हैं अराउंड 20 पिक्सल्स का। यस, गुड। 20 पिक्सल ज़्यादा हो गया तो अराउंड 16 पिक्सल्स ठीक रहेगा। ये बिल्कुल ठीक है। अब इट इज नाउ डिजाइंड। दोस्तों देखिए, दोस्तों हमारा ये जो नैवबार है और हीरो सेक्शन है वो डिजाइन हो चुका है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे ये प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराने पे। ये कैसे होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वैसे तो हम एक वीडियो में बात कर चुके हैं, आप हमारा वीडियो भी जाके रेफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको एक प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो और भी आपको पता चलने वाली हैं उस वीडियो के अलावा। आज हम लोग बात करेंगे कि हमारे स्टोर में इन प्रोडक्ट्स को हम लोग किस तरीके से ले डाउन करेंगे, डिस्प्ले कैसे करेंगे इन प्रोडक्ट्स को। तो दोस्तों ये जो कंसेप्ट है, इसमें हम लोग पहले इन प्रोडक्ट्स को एपीआई से फैच करने वाले हैं और फिर कुछ HTML CSS की मदद से इनको डिस्प्ले करने वाले हैं। चलिए आइए देखते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कनक आपको एक्सप्लेन करेंगी HTML और CSS एंड मैं एक्सप्लेन करूंगा जावास्क्रिप्ट पार्ट। ओके, चलिए कनक स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले हम अपने index.html में एक डिव बनाएंगे जिसमें डिस्प्ले प्रोडक्ट्स नाम से एक क्लास देंगे, जिसमें हमारे सारे प्रोडक्ट्स, हेडिंग सब कुछ आएगा। उसके बाद हम एक h1 टैग लेंगे हेडिंग के लिए और उसमें देंगे प्रोडक्ट स्टोर। इसके बाद हम एक डिव बनाएंगे ग्रिड क्लास का। फर्दर इसके अंदर हमारे सारे प्रोडक्ट कार्ड्स आएंगे। तो सबसे पहले हम एक कार्ड बना के देख लेते हैं वो कैसा दिखेगा हमें। एक मिनट। इसके अंदर हम एक इमेज का डिव बनाएंगे। इमेज डिव नाम से एक क्लास लेंगे। इसके अंदर हमारे पास एक इमेज आएगी, जो हम अभी कोई भी इमेज ले लेते हैं, जैसे कि अभी के लिए हीरो सेक्शन वाली इमेज ले लेते हैं।
हाँ जी सर। क्योंकि बाद में तो ये फैच करने के बाद आने वाली है हमारे पास। इसके बाद जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा उसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। सो एक डिस्क्रिप्शन नाम का डिव बना लिया। उसके अंदर एक पी टैग जिसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्शन आएगा। अभी हम रैंडमली कोई भी टेक्स्ट जनरेट कर लेते हैं। सो लोरम अराउंड 10 वर्ड्स का चाहिए हमें, तो लोरम 10 लिख देंगे हम। फर्दर हमें प्राइस और रेटिंग लिखनी है, तो उसके एक डिव बना लेंगे, प्राइस रेटिंग नाम से क्लास देंगे। फर्दर जिसके 2 पार्ट्स होंगे, तो स्पैन टैग के अंदर एक एक जगह हम लिखेंगे प्राइस। देखिए ये जो है, ये पार्ट जो हम कर रहे हैं अभी, जो कनक आपको करा रही हैं, ये पार्ट आपको एक कार्ड को डिस्प्ले करा के देगा, जिसको फर्दर ऑन हम लूप में रख के बार बार रिपीट करके सारे के सारे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर देंगे। कार्ड मतलब एक कार्ड जिसपे एक प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन होगी, ठीक है। कुछ ऐसा, कुछ ये वाला जो चीज है जो मूव कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, दिस इज अ कार्ड। एंड इसके ऊपर क्या क्या चीजें हैं, एक प्रोडक्ट है, फिर उसका डिस्क्रिप्शन है, फिर उसका प्राइस और रेटिंग है, उसके बाद 2 बटन्स हैं। तो वही चीजें हम यहाँ पे डिजाइन कर रहे हैं दोस्तों। सो अभी हम कोई भी प्राइस लिख लेते हैं लाइक 120। सो प्राइसिंग के बाद हम रेटिंग का एक डिव बनाएंगे जिसमें एक इमेज देंगे। तो एसेट्स के अंदर हमारे पास आइकन है, उसके अंदर हमारे पास स्टार डॉट एसवीजी है, और हम एक स्पेन चाहेंगे जिसके अंदर लिखा होगा रेट 4 स्टार। ओके। इसके बाद हम एक डिव बनाएंगे 2 बटन्स नाम क्लास से, जिसके अंदर हमारे पास 2 बटन्स आएंगे। सो पहला बटन होगा हमारे पास ऐड बटन। सो ऐड बटन के अंदर हमारे पास एक इमेज होगी जिसका पाथ लिख लेते हैं हम। एसेट्स के अंदर आइकन्स, इसके अंदर होगा हमारे पास ऐड टू कार्ट, और एक स्पैन होगा जिसमें लिखा होगा ऐड। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बटन होगा जिसकी क्लास होगी व्यू बटन, और इसके अंदर लिखा होगा हमारे पास क्विक व्यू। प्रोडक्ट का व्यू देखने के लिए ये है हमारे पास। हाँ जी सर। तो अभी हमारे पास स्ट्रक्चर तो सारा रेडी हो चुका है, ऐसा हम देख पा रहे हैं इधर, और ये सुंदर लग भी नहीं रहा है। इसको CSS करना पड़ेगा कनक, तो CSS कर लेते हैं इसको। तो अभी हम अपनी index.css फाइल ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले हम कमेंट डालेंगे। देखिए कमेंट्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर। हो सकता है कल को आपको उसे खुद पढ़ना पड़े, आपको वो समझ ही ना आए, और हो सकता है उसे कोई और रीड करना चाह रहा हो और रीड ना कर पाए कोई, तो फिर उसका फ़ायदा नहीं होता। तो कमेंट्स आप ज़रूर करके चलें, ये रेफरेंस के लिए होते हैं। सारे चेंजेस विजिबल हो तो हम सबसे पहले इमेज को छोटा कर लेंगे। जो है हमारा इमेज डिव के अंदर इमेज है, सो इमेज डिव के अंदर img, इसको कुछ हाइट दे देते हैं अराउंड 200 पिक्सल्स, और एक विड्थ भी दे देते हैं 200 पिक्सल्स। ओके। अब हम आगे का काम करते हैं। हमारे पास जो कार्ड है डॉट कार्ड क्लास, उसमें हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे ताकि हमारे सारे आइटम्स जो है वो अलाइन हो जाए। बट बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन होती है रो, तो हम इसको कॉलम डायरेक्शन देंगे। अब हम कुछ गैप देंगे अराउंड 12 पिक्सल्स। अब जो हमारा प्राइस रेटिंग वाला डिव है जिसके अंदर प्राइस और रेट है, उसको हम अलाइन करेंगे एक रो में। सो डॉट प्राइस रेटिंग, और अलाइन करने के लिए हमारे पास होता है डिस्प्ले फ्लेक्स, और हम इसको जस्टिफाई कंटेंट देंगे स्पेस बिटवीन। कनक हम लोग इसकी कार्ड की एक विड्थ रख लेते हैं ताकि कंटेंट बाहर ना जाए। यस सर। अभी हम थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं इसकी विड्थ अराउंड 300 पिक्सल्स। यस। और इसको कुछ बॉर्डर भी दे देते हैं ताकि डिफाइंड रहे। यस सर। 1 पिक्सल सॉलिड, चलिए। और एक बॉर्डर रेडियस भी देंगे। हम इसको कुछ मार्जिन दे सकते हैं या पैडिंग दे सकते हैं। यस सर। अब हम इसको पैडिंग दे देते हैं अराउंड 8 पिक्सल्स। यस।
जो हमारे बटन्स हैं हम उनको भी अलाइन करना चाहते हैं, जैसे हमने प्राइस रेटिंग को किया है, तो हम यहाँ पे दोबारा सेम स्टाइल ना देते हुए हम इधर कोमा डाल के 2 बटन्स जो हमारी क्लास है वो दे सकते हैं वो और दे सेम सकते हैं। स्टाइल विल बी अप्लाइड टू द बटन्स आल्सो। यस सर। अब जो 2 बटन्स के अंदर हमारे पास ऐड बटन है, उसको हम कुछ चाहते हैं थोड़ा स्टाइल कर लेते हैं। हाँ जी, अब हम उसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं और एक कलर भी दे देते हैं White will be prominent on blue. यस सर। कुछ पैडिंग भी, दोनों बटन्स की विड्थ एक जैसे कर ले तो। हाँ जी सर। और इसको बॉर्डर देंगे 0 पिक्सल्स का, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बटन के आउटलाइन आ जाती है। और कुछ बॉर्डर रेडियस देंगे। सेम ही स्टाइल हम दोनों बटन्स पे क्यों नहीं ले रहे? अब हम इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि ये अलग से ही दिख रहा है हमारे पास। सो इसकी क्लास क्या है हमारे पास, डॉट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो पी टैग है इसको हम फॉन्ट साइज देंगे अराउंड 14। इट्स फाइन, इट्स फाइन। नाउ इट्स डन अबाउट मेकिंग स्टाइलिंग एंड ऑल। सो अब हम लोग इसको जावास्क्रिप्ट में लेके चलेंगे दोस्तों। अपने प्रोडक्ट्स को पहले फैच करेंगे। फैच करने के बाद उनको हम डिस्प्ले कराएंगे इस पूरे के पूरे सेक्शन में, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इस चीज़ को। हम लोगों ने एक जावास्क्रिप्ट फाइल ले ली है, ये जो मैंने main.js फाइल ली है उसके साथ मैंने इसको बाइंड कर लिया है। यहाँ पे देखिए रेफरेंस दे दिया है और ये main.js पे हम काम कर रहे हैं। ये दोस्तों हमारे पास API है और जिस पे हम काम करने वाले हैं। अब API को एक बार जरा टेस्ट कर लेते हैं। हम लोग अपने ब्राउज़र के URL में पेस्ट करते हैं और ये पूरा डाटा फैच हो रहा है अच्छे से। और इसको डाटा को हम जरा ध्यान से देखें। दिस इज एन एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से है और यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में ID, प्राइस, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज और फिर एक और ऑब्जेक्ट जिसमें रेटिंग है और रेटिंग में 2 पार्ट हैं, रेट और काउंट। इसको आप बड़े ध्यान से वीडियो को रोक के समझ लें कि भाई ये इस तरीके से फैच हो रहा है और ये फैचिंग के टाइम पे ये चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले फैच लगाते हैं और फैच के बाद यहाँ पे वही एड्रेस पेस्ट कर लेते हैं। और आपको ये पता है, अगर नहीं मालूम है तो जाके हमारा जावास्क्रिप्ट का वीडियो देख लीजिए कि फैच काम कैसे करता है। हम लोग डॉट देन फंक्शन इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पे रिस्पॉन्स ले लेते हैं और हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कॉल बैक कॉल करते हैं और उसके अंदर टेस्ट करते हैं इफ रिस्पॉन्स डॉट ओके। अगर आपका रिस्पॉन्स ओके और नहीं है तो हम क्या करेंगे, एक नई एरर जनरेट करके कह देंगे कि भाई थ्रो न्यू और एरर नाम का ऑब्जेक्ट लेके हम लोग यहाँ पे कहेंगे फैच इज नॉट प्रॉपरली डन। ठीक है दोस्तों। और अगर ये हो गया है अच्छे से, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका रिस्पॉन्स जो है उसको जेसन में कन्वर्ट करेंगे और रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है, तो जेसन में कन्वर्ट करके हमारे पास वही डाटा मिल जाएगा। क्या मिलेगा दोस्तों, जो हमने यहाँ पे फैच किया था इसको। ये देखिए इस तरीके से डाटा हमें यहाँ मिल जाएगा और इस डाटा को हम नाम दे देंगे दूसरे डॉट देन में प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे एक कॉल बैक फिर से हम कॉल कर रहे हैं और जिसमें इसको नाम दे रहे हैं हम लोग प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए, राइट। मैं एक बार इनको कंसोल लॉग कर लेता हूं प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट्स फैच्ड इज लाइक प्रोडक्ट्स, यस। तो देखते हैं दोस्तों हमारे पास, हम लोग इसको इंस्पेक्ट करते हैं और चलते हैं कंसोल पे और प्रोडक्ट्स हमारे पास फैच होके आ गए बहुत अच्छे से, देखिए। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स फैच्ड हैं हमारे पास। हम चलते हैं इसके डेवलपमेंट पार्ट पे, यस। और हम यहाँ पे इनको अब सबको रेंडर करेंगे। तो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, रेंडर ऑल
कार्ड्स, ऐसे करके हम एक फंक्शन बना लेते हैं जिसके अंदर ये प्रोडक्ट्स सारे मैं पास कर लेता हूँ यार। ठीक है, अब ये फंक्शन बनाया है तो कहीं ना कहीं डिफाइन भी होना चाहिए। चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट दे देता हूँ कि फैचिंग ऑल द प्रोडक्ट्स। और यार थोड़ी सी यहाँ पे ना एक चीज रह गई है, हम लोग डॉट कैच भी कॉल करते हैं, ठीक है ना, डॉट कैच। और कैच के अंदर भी एक कॉल बैक जिसमें हम एरर ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि भाई ये वाली एरर आ गई है, एरर अकर्ड इज डॉट मैसेज, है ना। इस तरीके से हम लोग इसको कॉल कर सकते हैं अगर कुछ एरर हमारी आ गई तो। चलो एरर लेके देख लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ प्रोडक्ट्स की जगह प्रोडक्ट ले लिया और एक बार राइट क्लिक करके एरर को भी देख लेते हैं, लॉग हुई कि नहीं हुई कंसोल पे। हाँ, एरर आ गई है। एरर क्या है? मैसेज इज नॉट मैसेज। ये आ गया। ठीक है, मैसेज एक फंक्शन नहीं है, प्रोप है ना। एरर अकर्ड फैच इज नॉट प्रॉपरली डन। ठीक है, ये वाली एरर हमारी आ गई है। इसको हम लोग फिर से रिवर्स कर लेते हैं। एरर हैंडलिंग बहुत अच्छे से नहीं आती तो एरर हैंडलिंग का वीडियो जाके देख लें, हमने बनाया हुआ है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। चलिए दोस्तों, हम लोग इनको रेंडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे बनाएंगे फंक्शन रेंडर ऑल कार्ड्स, जिसके अंदर हम ले लेंगे सारे प्रोडक्ट्स को। और यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अगर तो प्रोडक्ट्स इसको नहीं मिले, इफ नॉट प्रोडक्ट्स, है ना भाई, अगर प्रोडक्ट्स इसको नहीं मिले तो क्या करें, हम एक लॉग कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स नॉट रिसीव्ड इन रेंडर ऑल मेथड। ये मेरा काम करने का तरीका है। और नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, और यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे, यहाँ से रिटर्न कर जाएंगे ये मैसेज देके। नहीं तो हम लोग क्या करेंगे यार, इनको रेंडर कर लेंगे। क्या? प्रोडक्ट्स जो है, अब ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट, उनको मैप करा लो, डॉट मैप मेथड लगा लो और यहाँ पे एक कॉल बैक कॉल कर लो, जिसके अंदर आप ये कहो कि हर एक प्रोडक्ट जो मुझे मिला है, ठीक है ना। मैप तो क्या करता है, आइट्रेट करता है ना। ठीक है, अगर नहीं आता है तो जाके फिर वीडियो देखो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, भाई तू रिटर्न कर दे प्रोडक्ट। देखिए मैं यहाँ पे ना एक रेंडर कार्ड नाम से मेथड बना लूँ, इसके अंदर प्रोडक्ट को मैं रेंडर करा लूँ। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं यार, ये एक मेथड बना लेते हैं एक एक कार्ड को रेंडर करने के लिए। देखो मैं इसको ना जरा आपको आपकी सुविधा के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, क्या करते हैं कि हम लोग एक प्रोडक्ट इन मैप ऐसे करके कर लेते हैं और इसको जरा प्रिंट करके देखते हैं इस प्रोडक्ट को, ठीक है ना, ताकि हम लोग देख लें हमारा सिस्टम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। क्यों कनक? यस सर। तो हम लोग यहाँ पे जाएं, इसको इंस्पेक्ट करें कंसोल, और ये ठीक से आ रहे हैं। ठीक है, ये देखिए ठीक से हमारे ये बन पा रहे हैं, सही है। हाँ जी सर। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये वाला फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करेंगे। चलिए फंक्शन बना लेते हैं फिर से। देखिए आसान करने के लिए आपको ना फंक्शन से खेलना पड़ेगा दोस्तों। तो रेंडर कार्ड करके हम लोग यहाँ पे फंक्शन को रेडी कर लेते हैं, जिसके अंदर हम एक प्रोडक्ट लेने वाले हैं, है ना। प्रोडक्ट का यार अब की बार PR ले लो, बस PR, ठीक है। तो रेंडर कैसे करेंगे, अब हमें काम आएगी वो चीज जो कनक ने हमारे लिए पहले ही बना के रखी थी। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे दोस्तों, एक कार्ड को डायनेमिकली क्रिएट करूंगा। कैसे? कॉन्स्ट कार्ड इज इक्वल टू, कार्ड ले लो या आइटम ले लो, जो भी आपने कहना है, आइटम इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट क्रिएट एलिमेंट, और मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ दोस्तों, डिव, ठीक है। और यहाँ पे मैं आइटम डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू कार्ड। ये क्यों लिया? ये हम लोग जो आइटम डायनेमिकली क्रिएट कर रहे हैं, जो हमारा कुछ ऐसे दिखने वाला है, जैसा हमारा असली पेज पे दिख रहा है, उसी को हम एक नाम दे रहे हैं जिसका नाम है कार्ड। यस राइट। और एक और काम हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे जरा देखो, हम लोगों ने ये ले रखा है ग्रिड, और ग्रिड के अंदर लिया है कार्ड। तो इस पूरे कार्ड को जो हमने यहाँ क्रिएट किया है, हम लोग एक काम करते हैं, इस कार्ड के अंदर का डाटा उठाते हैं सारा, ये वाला,
और इसको करते हैं यहाँ से कट, ठीक है, और कट करके उसी जगह पे ले चलते हैं और मैं यहाँ कहता हूँ कि आइटम डॉट इनर HTML इज इक्वल टू बैकटिक्स, जो टिल्ड साइन के ऊपर, टिल्ड साइन के साथ है, जो टैब के ऊपर है, बैकटिक्स। ये हमेशा ध्यान रखना, हम लोग इसी के अंदर ये सब लेंगे, कंट्रोल V। ये सारा का सारा डाटा मैंने यहाँ पे ले लिया। अब मेरे ये किस काम आने वाला है जरा आपको बताता हूँ। यहाँ पे पहले तो यार ये कार्ड जो मैंने डायनेमिकली क्रिएट कर लिया है यहाँ पे ऐसे बोल के, है ना, ये वाला देखो, ये वाला पार्ट जो है कार्ड क्रिएट हो रहा है, तो मैं इसको यहाँ ले नहीं रहा क्योंकि उसमें तो मुझे एक ही कार्ड दिखाना था। अब यहाँ तो मल्टीपल कार्ड्स दिखाने होंगे, तो मैं इसको नहीं ले रहा। अब इस ग्रिड का रेफरेंस ले लो यार, कि इस ग्रिड के अंदर हम इसको कल को लेने वाले हैं। चलिए कैसे भाई, टॉप पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट ग्रिड इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, या क्यूरी सेलेक्टर ले लेते हैं यार, क्यूरी सेलेक्टर में सब कुछ आ जाता है। यहाँ पे हम लोग डॉट करेंगे और डॉट के अंदर ग्रिड ले लेंगे, राइट। तो हमने ले लिया भाई इसका रेफरेंस, और यहाँ पे ये रेफरेंस जो है हम लोग इस कार्ड को क्या करेंगे, रिटर्न कर लेंगे। जो पूरा कार्ड हमने लिया है आइटम करके, इसको रिटर्न कर लेंगे। अब ये फंक्शन क्या करने वाला है आपके लिए, देखिए बताते हैं क्या करने वाला है। असल में ये फंक्शन आपको इस प्रोडक्ट के हिसाब से एक कार्ड बना के देगा और उस कार्ड को रिटर्न कर देगा। और यार ये प्रोडक्ट जो है इसकी वैल्यूज कुछ होंगी जो हम यहाँ पे ले लेंगे। कैसे, जैसे ये है, ये वाला पार्ट है इमेज वाला पार्ट, तो इमेज वाले पार्ट को यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, टेम्पलेट लिटर ले लेंगे डॉलर और अंदर लेंगे pr.image। और ये इमेज हमने कहाँ से उठाया है, जो मेरे फैच्ड प्रोडक्ट है, मैंने पहले ही कहा था, इसको ध्यान से देख लो, ये इमेज जो है हमने वहां से उठाई है, ये देखिए ये वाला इमेज, राइट। बस यार यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लो, pr.description, ठीक है। अब हम लोग लेंगे ये प्राइस और रेटिंग। एक बार इसको देख लेते हैं दोस्तों कि किस तरीके से ये डिस्प्ले होगा, फिर बाकी की चीजों को हम मैनेज कर लेंगे। और यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूं दोस्तों ग्रिड डॉट अपेंड चाइल्ड, और इसके अंदर जो मेरा रेंडर कार्ड है जिसके अंदर से मैंने प्रोडक्ट लिया है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं अच्छे से हो गया है सारा काम यहाँ पे। और अब जो डिटेलिंग है वो हम यहाँ पे ठीक कर लेते हैं और इनको ठीक से डिस्प्ले कर लेते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कुछ कोई प्रॉब्लम है कहीं पे तो कमेंट में पूछ लीजिए। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, एक बार फिर से इसको अच्छे से रिपीट कर देता हूँ आपको। सबसे पहले अपने प्रोडक्ट्स को मैंने फैच किया, फैच करने के बाद मैंने रेंडर ऑल किया। मैंने यहीं पे कह दिया, देखिए फैच करने के बाद जब रिस्पॉन्स मुझे ठीक से जेसन में मिल गया है प्रोडक्ट्स की फॉर्म में, तो उसको मैंने यहाँ पे रेंडर ऑल कार्ड्स करके प्रोडक्ट्स को उसको दे दिया, जो सारे के सारे प्रोडक्ट्स को मुझे रेंडर करके देने वाला है। अब इसके बाद इस मेथड को जब मैंने यहाँ पे बनाया, इसको प्रोडक्ट्स दे दिए, और यहाँ पे मैंने कहा कि अगर प्रोडक्ट्स ठीक से फैच नहीं हुए हैं तो आप कोई मैसेज दे दो, अदरवाइज आप यहाँ पे इसको रेंडर करा दो, ठीक है, मैप के थ्रू। और यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जरा ध्यान से देखना दोस्तों। देखिए ये जो रेंडर कार्ड मेथड है पूरे कार्ड को बना के और रिटर्न करता है यहाँ पे, अभी जो मैंने बताया, और इसको फिर हम पूरे के पूरे ग्रिड में अपेंड कर देंगे। यही पॉइंट है दोस्तों जहां पे आपको अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। ना समझ में आए कमेंट में पूछिएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, बस थोड़ा सा काम रह गया है कि ये प्राइस जो है इसको हम ठीक से कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये हमारा जाएगा डॉलर और ये वाली हमारी स्ट्रिंग pr.price, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं, रेटिंग डॉट रेट। ये दोस्तों ऐसे क्यों लिया है, देखिए ये देखिए रेटिंग आ गई है सबकी। ये ऐसे लिया क्यों है, इसको जरा बता देता हूं आपको
क्योंकि यहाँ पे मेरे पास रेटिंग के अंदर रेट और काउंट है। तो दोस्तों देखिए प्रोडक्ट्स हमारे सारे अच्छे से आ चुके हैं, बस अब इनको हमें डिस्प्ले कराना है और डिस्प्ले करने का काम CSS का है। चलिए थोड़ी CSS और कर लेते हैं और हमारे पास यहाँ पे CSS में हम लोग इसको पूरे ग्रिड के अंदर ले रहे हैं। तो चलो यार ग्रिड को ले लेते हैं, डॉट ग्रिड, और यहाँ पे डिस्प्ले हम लोग करा लेते हैं फ्लैक्स। तो हमारे ये अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं। और अब यहाँ पे देखिए ये सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आ रहा है, तो हम लोग इसको जरा CSS में ठीक कर लेते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा मुझे नहीं लेना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में स्लाइस मेथड लगा लूंगा, डॉट स्लाइस मेथड होगा ना, होता है ना, आपको याद होगा कि ये पहले वाले 20 कैरेक्टर्स को ले ले और उसके बाद डॉट 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 कर दे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये देख रहे हो आप, अच्छे से हो गया है बहुत। अब हम लोग ले लेते हैं फिर से CSS में मार्जिन ले लेते हैं यार, मार्जिन अच्छा रहता है। मार्जिन ले लेते हैं कुछ 20 पिक्सल का, है ना, बढ़िया। और अब कुछ गैप भी बना लेते हैं और गैप में ले लेंगे कुछ 20 पिक्सल। ठीक है, ये अच्छे से आ रहे हैं। नाउ अब यहाँ पे फ्लैक्स रैप कर लेंगे इनको। फ्लैक्स रैप इज रैप। देखिए दोस्तों ये हमारे प्रोडक्ट सारे से अच्छे से डिस्प्ले हो रहे हैं। अब इसको जरा हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं पेज को। एक चीज रह गई है और वो चीज ये है कि इन सारों को हमें सेंटर में अलाइन करना होगा, है ना। चलिए सेंटर में भी अलाइन कर लेते हैं, डरते हैं क्या, कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे अलाइन आइटम्स एट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट एट सेंटर। हो गए सारे सेंटर में अलाइन और हमारा काम हो गया अच्छे से। तो देखिए दोस्तों प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले आज हो गया है। बात करेंगे जॉइनर्स क्लब पे और फुटर सेक्शन पे। तो कनक विल कंटिन्यू विद दिस। तो हम अपनी index.html फाइल में सबसे पहले कमेंट डालेंगे जॉइनर्स कंपोनेंट। फिर इसके अंदर हम एक डिव लेंगे जिसमें सारी चीजें आएंगी हमारे पास, जो भी स्पैन लिया है हमने, कोई भी बटन बनाया है। तो सबसे पहले हमारे पास एक स्पैन टैग है जिसमें लिखा हुआ है जॉइन आवर क्लब। नेक्स्ट हमारे पास एक H3 टैग है जिसमें हम लिखेंगे बी पार्ट ऑफ एस स्टोर। नेक्स्ट हम एक पैराग्राफ टैग लेंगे जिसमें लिखा होगा ये टेक्स्ट। उसके बाद हम एक डिव लेंगे जिसमें सबसे पहले लिखा होगा एक स्पैन टैग के अंदर ईमेल एड्रेस। फिर हमारे पास एक इनपुट टैग होगा जिसमें एक प्लेस होल्डर होगा एंटर योर ईमेल। नेक्स्ट हम एक बटन बनाएंगे जिसमें लिखा होगा मैसेज। हम एक बार क्लास ऐड कर देते हैं, जैसे इसमें लिखा हमने जॉइनर्स। कैमल केस को हम मेंटेन करते हुए चलेंगे। अब हम अपनी स्टाइलिंग के लिए index.css फाइल को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम कमेंट डालेंगे जॉइनर्स कंपोनेंट CSS। हमारे पास जो जॉइनर्स डिव है उसकी क्लास है जॉइनर्स। तो हम इसको कुछ मार्जिन और पैडिंग दे देते हैं, लाइक मार्जिन अराउंड 20 पिक्सल्स एंड पैडिंग देंगे उसको कुछ 10 पिक्सल्स और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर भी देंगे हम। और अब हम इसको कुछ बॉर्डर रेडियस देंगे 10 पिक्सल्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास जॉइनर्स के अंदर एक स्पैन है, उसका हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, सो कलर दिस वन। ओके, अब हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है उसका भी कलर चेंज हो गया क्योंकि जॉइनर्स के अंदर जो भी स्पैन थे उन सबका कलर चेंज हो गया इस क्लास से। हम क्या करेंगे, जो जॉइनर क्लब है इसको एक क्लास देंगे यहाँ पर क्लब हेडिंग, और यहाँ पे स्पैन ना लिख के डॉट क्लब हेडिंग लिखेंगे हम। ओके, अब ईमेल एड्रेस का कलर चेंज नहीं हुआ है क्योंकि ईमेल एड्रेस के पास सेम क्लास नहीं है। इसको हम कुछ वेट भी देंगे, फॉन्ट वेट 500। नेक्स्ट हमारे पास जो पैराग्राफ टैग है जॉइनर्स के अंदर, उसको कुछ फॉन्ट साइज देंगे लाइक 15 पिक्सल्स।
यस। नेक्स्ट हमारे पास जो ईमेल एड्रेस है, ये इसको हम अलाइन करेंगे अच्छी तरह से डिस्प्ले फ्लेक्स की हेल्प से। सबसे पहले हम इस डिव को कुछ क्लास देंगे। मैसेज को हम देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स टू अलाइन द आइटम्स, जस्टिफाई कंटेंट, स्पेस बिटवीन एंड अलाइन आइटम्स सेंटर। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि आपके लिए और भी अच्छे अच्छे हम प्रोजेक्ट्स ला पाए। और ये एक सीरीज, आप पूरी सीरीज अच्छी तरह से फॉलो कीजिए। अभी हम यहाँ पर डॉट मैसेज के अंदर जो हमारे पास इनपुट है उसको एक विड्थ देंगे 200 पिक्सल्स की। यहाँ पे मुझे लगता है जस्टिफाई कंटेंट की हमें जरूरत नहीं है, हम कुछ गैप दे सकते हैं 20 पिक्सल्स का। यस। अब जो हमारा इनपुट है उसको हम कुछ पैडिंग भी देंगे अराउंड 5 पिक्सल्स, और एक बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड, a blackish shade like 0C and a border radius around 8 pixels। मैसेज बटन के लिए दोबारा CSS ना लिख के हम ऊपर वाली CSS दे सकते हैं जो हमने अपने कार्ड बटन के लिए यूज की है, जैसे कि हमने नेवबार में लिखी थी ना अपनी ये। तो यहाँ पर ही डॉट जॉइनस के अंदर हमारे पास जो बटन है उस पर भी हम सेम स्टाइलिंग चाहते हैं, तो हमें बार बार स्टाइलिंग देनी नहीं पड़ेगी इससे। तो ये हमारा जॉइनस कंपोनेंट हो गया है। अब हम फुटर पे बात करेंगे। तो सबसे पहले फुटर का HTML ड्रॉ कर लेते हैं हम। यहाँ पर हम कमेंट डालेंगे फुटर। नेक्स्ट हम एक डिव लेंगे। तो हमें अपने फुटर के लिए 3 सेक्शंस बनाने होंगे। फर्स्ट सेक्शन में जिसमें ये 2 चीजें आएंगी, नेक्स्ट सेक्शन में हमारे पास क्विक लिंक्स आएंगे, थर्ड सेक्शन में हमारे पास कॉन्टैक्ट की डिटेल्स आएंगी। सो हम यहाँ पे अपने 3 सेक्शंस बना लेंगे जिसके अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिख लेंगे, लाइक SS स्टोर, और एक पैराग्राफ टैग लेंगे जिसमें हम लिखेंगे नेक्स्ट हम एक डिव लेंगे जिसके अंदर लिखेंगे क्विक लिंक्स। सो क्लास साथ साथ दे देंगे हम क्विक लिंक्स। तो स्पैन, तो एक हेडिंग लेंगे H6 क्विक लिंक्स, और इसके अंदर हम 2 स्पैन लेंगे जिसमें लिखा होगा होम एंड कार्ट, और हमारा थर्ड सेक्शन होगा जिसमें कॉन्टैक्ट डिटेल्स होंगी। सो जैसे हमने क्विक लिंक्स के लिए किया है ऐसे ही हम कॉन्टैक्टर्स की डिटेल्स डालेंगे। सो कॉपी एंड पेस्ट, और क्लास नेम चेंज कर लेते हैं हम कॉन्टैक्टर्स। ओके, अब हम स्टाइलिंग करेंगे। एक बार क्लासेस दे देते हैं इसको जिसको रह गई है, फुटर एंड समरी। सो अपनी index.css फाइल ओपन करेंगे। यहाँ पर कमेंट डालेंगे फुटर CSS, ताकि बाद में आप कुछ चेंजेस करने तो इजीली चेंजेस कर पाए। सो फुटर, तो अब हम फुटर को बैकग्राउंड कलर देंगे और कुछ कलर देंगे वाइट, ताकि जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है वो विजिबल हो। तो अब हम साथ साथ फुटर का डिस्प्ले सेट कर लेते हैं ताकि जो तीनों डिव्स हमने बनाए हैं वो अलाइन हो सके अच्छी तरह से। सो डिस्प्ले फ्लेक्स, यस। जस्टिफाई कंटेंट हम देंगे स्पेस अराउंड। देखो अभी विजिबल है हमारे पास, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड स्पेस है। और अब हम कुछ पैडिंग देंगे अराउंड 10 पिक्सल्स। इसके बाद जो हमारा फुटर है उसके अंदर जो क्विक लिंक्स है, यहाँ पे ये हेडिंग बहुत छोटी हो चुकी है तो हम H6 की जगह पे H4 ले सकते हैं। ये बड़ी स्क्रीन पे तो ठीक लग रहा है हमारा फुटर, बट छोटी स्क्रीन पे टेक्स्ट जो है ओवरलैप कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, तो हम फ्लेक्स रैप यूज करेंगे। फ्लेक्स रैप, यस। और अलाइन आइटम्स देंगे हम सेंटर, कुछ गैप भी देंगे अराउंड 20 पिक्सल्स। अब हम इस जो SS स्टोर है उसको थोड़ा बोल्ड चाहते हैं तो इसको एक क्लास देते हैं SS स्टोर। तो जो हमारा फुटर है उसके अंदर SS स्टोर नाम से जो भी क्लास है उसको हम चाहते हैं फॉन्ट वेट देना अराउंड 600।
और इसका फ़ॉन्ट साइज भी बड़ा करना चाहते हैं, अराउंड 18 पिक्सल्स। अब हमारे पास ये होम और कार्ट और जैसे ईमेल और मोबाइल है, ये एक लाइन में आ रहा है, तो हम इसको अलाइन करेंगे। तो जो फुटर क्लास है हमारे पास, उसके अंदर क्विक लिंक्स है। सबसे पहले हम क्विक लिंक्स को सेट करेंगे। सो क्विक लिंक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो थे, इसलिए हम कॉलम दे रहे हैं। सो अब ये अच्छी तरह से अलाइन हो चुके हैं। कुछ गैप भी देंगे हम 2 पिक्सल्स का। अब हम सेम चीज़ चाहते हैं कॉन्टैक्ट के लिए भी अप्लाई करना। सो यहीं पर हम कोमा डाल के डॉट फुटर डॉट कॉन्टैक्टस। तो इसी तरह से हमारा फुटर कंप्लीट हो गया है, बट इसमें एक छोटा सा पार्ट रह गया है जो ये बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है टेक्स्ट है। सो अब हम इसे भी डिज़ाइन कर लेते हैं। सो हम यहाँ पे फुटर के नीचे जस्ट एक डिव बना लेंगे और इसके अंदर एक स्पैन लिखेंगे जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है। सो क्लास, सो फुटर कॉपीराइट है, इसको एक बैकग्राउंड कलर देंगे हम और इसको हम कुछ कलर देंगे ताकि टेक्स्ट विजिबल हो, वाइट। और इस टेक्स्ट को अलाइन करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और एक बार कुछ पैडिंग भी दे देते हैं। यस, अब हमने जो भी अपना कोड कमेंट किया था उसको अनकमेंट कर लेते हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग मॉन टेक्नोलॉजी के साथ फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस और अथेंटिकेशन, सिक्योरिटी सब कुछ कवर करेंगे वेब डेवलपमेंट में। आज हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से हम पेज की स्पीड को ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम डेटा को एपीआई से फैच कर रहे हैं। कैसे दोस्तों? आप हर बार जब भी पेज को रिलोड करते हैं तो एपीआई से डेटा फैच होके आता है, और हम लोग हर बार उसे फैच ना करके उसे लोकल स्टोरेज में अगर रख लें तो लोकल स्टोरेज से ही एक्सेस करें तो स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही चीज़ करने वाले हैं कि डेटा को बार बार फैच ना करा के लोकल स्टोरेज में प्लेस कराएंगे। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे आपको याद होगा जब हमने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराया था तो उनको पहले फैच किया था इस तरीके से। हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग लोकल स्टोरेज में पहले इसको लेके चलेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों एक ग्लोबली वेरिएबल ले लेते हैं, प्रोडक्ट्स इन लोकल स्टोरेज। ठीक है कनक, इसको एम्प्टी एरे ले लें। यस सर। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एम्प्टी एरे को यहाँ पे फिल कराएंगे प्रोडक्ट्स को जब हमने फैच किया है। तो दोस्तों पहले हम इसको लोकल स्टोरेज में सेट करके चलेंगे डेटा को। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और आपको पता है यहाँ पे पहले की देते हैं हम लोग ऑल प्रोडक्ट्स करके, हम इसकी की दे देते हैं और इसको सेट करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स नाम से जो डाटा है। और आपको पता है जब भी हम इसे सेट करते हैं तो हम इसको स्ट्रिंगीफाई जरूर करते हैं दोस्तों। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई फंक्शन आप इसका कॉल कर लो और इसके अंदर इन प्रोडक्ट्स को आप इस तरीके से दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फैच प्रोडक्ट्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए राइट साइड में सारे के सारे प्रोडक्ट फैच होके लोकल स्टोरेज में ऑल प्रोडक्ट्स नाम के की में ये सेट हो गए हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इन पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स को फैच करेंगे और अपने वेरिएबल में डाल लेंगे जो हमने ऊपर लिया है। क्या है दोस्तों वो, प्रोडक्ट्स इन लोकल स्टोरेज इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड वहां पे हम लोग क्या नाम से ले रहे हैं इसको, ऑल प्रोडक्ट्स नाम से। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स नाम से। तो यहाँ पे एक बार हम इसको कंसोल लॉग करा के देखते हैं, प्रोडक्ट्स फ्रॉम लोकल स्टोरेज। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट्स इन लोकल स्टोरेज को एक बार प्रिंट करा के देखते हैं दोस्तों कंसोल पे। देखिए एरर अकर्ड असाइन टू कॉन्स्ट वेरिएबल, ये शायद हमने कॉन्स्ट लिया है टॉप पे, तो इसको हम लोग जरा लेट लेके चलते हैं। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट फ्रॉम लोकल स्टोरेज आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब जरा हम लोग एक काम और कर लें कि ये जो डाटा मैंने लिया है लोकल स्टोरेज वाला, इसको पार्स कर लेते हैं। ठीक है, इसको पार्स भी कर लेते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, जेसन डॉट
पार्स, और यहाँ पे इस पूरे पार्ट को हम लोग इस तरीके से ले लेंगे। और अब जरा इसको कंसोल लॉग करते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज और प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज। तो देखिए दोस्तों, अब डाटा मेरा ठीक से आ गया है ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। पहले स्ट्रिंगिफाई था, अब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यहाँ पे आ गया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब ये जो हमने लोकल स्टोरेज के अंदर सेट आइटम किया था, इसको तो यहाँ रहने दो, ठीक है। और ये वाला पार्ट आप उठा के ले चलो, यहाँ से हटाओ इसको, गेट आइटम को, और यहाँ पे ले चलो इसको। क्यों लिया है, अब हम यहाँ पे चेक करेंगे पहले, फैच करने से पहले, कि इफ प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज डॉट लेंथ, क्योंकि ये कह रहे हैं लेंथ इक्वल टू 0, तो हम यहाँ कहेंगे तभी फैच करना, ठीक है ना। अगर उसमें कोई डाटा नहीं है, प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज में कोई डाटा नहीं है, तो आप तभी फैच करना। तो ये पूरा का पूरा काम यहाँ से हटाओ और आप यहाँ पे ले चलो, ठीक है दोस्तों। अगर तो डाटा लोकल स्टोरेज में नहीं है, मैं यहाँ कमेंट लिख देता हूँ, इफ नो डाटा इन लोकल स्टोरेज फैच दिस। और अगर डाटा मिल गया है वहां से, तो एल्स पार्ट में जाओ दोस्तों, और डाटा को आप रेंडर कर दो, रेंडर ऑल कार्ड्स और डाटा प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज। तो दोस्तों अब क्या होगा, देखिए, अब मैं इसको जरा ऑफ करूं और यहाँ पे लेके आऊं और मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। जितनी बार भी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूं दोस्तों, डाटा मेरा एपीआई से फैच होके नहीं आ रहा। डाटा अपने आप से ही जो एपीआई में ऑलरेडी है, मैं इसको अगर यहाँ पे 1 कर दूं, और मेरे पास देखिए 1 करने का मतलब है गलत एपीआई देना, ठीक है। और मेरे पास डाटा अगर ऑलरेडी स्टोर्ड है लोकल स्टोरेज में, तो अपने आप से वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, आप देख पा रहे हैं। और ये चीज दोस्तों किसी भी वेब पेज की स्पीड को हाई करता है, क्योंकि बार बार डाटा फैच करना नहीं पड़ता, और आप फैच डाटा को लोकल स्टोरेज में रख देते हो, लोकल स्टोरेज से बार बार वो उठा के इस्तेमाल कर देता है, ठीक है ना। मुझे जब भी चाय पीनी होती है, मैं दुकान से कुछ बिस्किट मंगाता हूँ या नमकीन मंगाता हूँ, और अगर मैं उन्हीं बिस्किट नमकीन को मंगा के अपने टेबल के ड्रॉर में रख लेता हूँ, तो बार बार वहीं से निकालो और यूज़ कर लो, निकालो और खा लो, निकालो और खा लो, तो उससे स्पीड हाई हो गई, ठीक है। ये कुछ ऐसा ही है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने satyantsoftech.com पे कोर्सेज में एक नया सेक्शन बनाया है प्रोजेक्ट्स को लेके। आपको सारे के सारे वीडियो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इसका जो फ्रंट एंड हम तैयार कर रहे हैं, आपको यहाँ पे मिलेगा। और ये वाली चीज़ जो है, हम लिंक भी दे देंगे इसका URL, तो आप पूरे के पूरे वीडियो यहाँ से जाके देख सकते हैं। पूरा कोड आप गिटहब से ले सकते हैं, और क्विज़ेस तो हैं ही इनसे रिलेटेड जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, इट मैटर्स अ लॉट फॉर अस। और आज हम लोग कार्ड सिस्टम पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिना देर किए अपना वीडियो। तो दोस्तों, काम कैसे कर रहा होगा हमारा प्रोजेक्ट, ज़रा देखिए। ये हमारे पास लोकल स्टोरेज है। लोकल स्टोरेज में हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट्स को, पिछले वीडियोस में आप देखेंगे, फैच करके हमने यहाँ पे फैच्ड प्रोडक्ट्स में रख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग एक नया वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा कार्ट इन लोकल स्टोरेज। जितने भी आइटम्स हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो सारे कार्ट इन लोकल स्टोरेज में आ जाएंगे। पहले मैं एक बार इसको डिलीट करके दिखाता हूँ दोस्तों, इस तरीके से। और जैसे इस पेज को हम लोग रिफ्रेश करेंगे, अपने आप से एक वेरिएबल यहाँ पे बन के आ जाएगा कार्ट इन लोकल स्टोरेज, जिसमें एक एम्प्टी एरे यहाँ पे रहेगा दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही मैं आइटम को ऐड करूंगा, वो एक बार पहली बार मुझे मैसेज देगा कार्ट इज एम्प्टी, और यहाँ पे मेरे पास आइटम ये ऐड हो चुका है। और इसमें तो यहाँ पे देखिए कोई भी प्रॉप क्वांटिटी नाम से नहीं है, लेकिन मैंने कार्ट इन लोकल स्टोरेज में जो किया था उसमें क्वांटिटी नाम की एक नई प्रॉप डाल दी है। अब जरा इसमें दूसरा आइटम हम ऐड करेंगे। दूसरा आइटम ऐड हो गया है। जितने भी आइटम ऐड हो जाएंगे उनको रेड कलर से ये डिनोट कर रहा है। फिर तीसरा आइटम, इस तरीके से हम लोग आइटम्स को ऐड करते चलेंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं दोस्तों, तो रिफ्रेश करने पे आप देखें जरा, यहाँ पे FJ All Raven जो ये पहला प्रोडक्ट है, मैं इसको ऐड पे क्लिक कर रहा हूं, और यहाँ पे मेरे पास एक और क्वांटिटी के अंदर वेरिएबल में
ऐड हो जाता है, ठीक है, एक क्वांटिटी और इंक्रीज हो जाती है। तो अब हम लोग जरा इसको समझें कि इसको हम प्रैक्टिकली कर कैसे रहे हैं, इस पे हम बात करेंगे। तो ये हमारा दोस्तों कोड है जिसको यूज करके हम लोगों ने सारे प्रोडक्ट्स को यहाँ पे डिस्प्ले किया था। आपको याद होगा कि अगर तो प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज ऑलरेडी अवेलेबल है तो आप रेंडर कर दो, अगर प्रोडक्ट हैं तो, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो उनको फैच कर। पुराने वीडियो में इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे एडिंग कार्ट आइटम्स इन लोकल स्टोरेज, और ये हम अपनी मेन फाइल में ही कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये फाइंड आउट करें कि इस पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी मैं क्लिक करूं और उसमें क्लिक करने पर जिस भी बटन पे मैं क्लिक करूं वो प्रोडक्ट मेरा वहां से उठ के आ जाए। तो ये ऐसे मैं कैसे करूंगा कि मैं कहूंगा यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे इसमें हम लोग ये कहेंगे कि भाई मेरा इवेंट जो है वो क्लिक का रहेगा, और यहाँ पे मैं अगर इवेंट को पास करूं तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों। सबसे पहला काम, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, तो मुझे इस बटन को, जिसको भी मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ, मुझे उसे फाइंड आउट करना होगा। और वो कैसे फाइंड आउट होगा दोस्तों, यहाँ पे इस बटन, इन बटन्स की सबकी मैंने एक क्लास ली हुई है ऐड बटन। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि ई डॉट टारगेट डॉट क्लोजेस्ट, और यहाँ पे मैं कहूंगा कि डॉट ऐड btn करके क्लास जिसकी भी है आप उसको उठा लाओ, और यहाँ पे इसको आप कह दो कि ये मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बटन है, ठीक है। इसमें इसको जाके आप स्टोर कर दो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों डोम के अंदर जहां पे भी आपने क्लिक किया है और उसमें क्लोजेस्ट में जहां पे भी उसको देखिए, ये क्लोजेस्ट क्या है, डोम क्या है, डोम एक मॉडल ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। तो उसमें से जहां पे भी इसको मैंने क्लिक किया है उसमें ऐड बटन नाम की प्रॉपर्टी जहां मिल जाएगी, उसी बटन को ये यहाँ पे रेफर करने वाला है। तो इस प्रोडक्ट बटन को हमने यहाँ पे ले लिया, और उसके बाद हम इसकी आईडी यहाँ से उठाएंगे दोस्तों। मैं कहूंगा कि प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू, है ना, प्रोडक्ट बटन जो मैंने अभी क्लिक किया है उसकी डेटा सेट प्रॉपर्टी ले लेंगे और उसकी आईडी हम यहाँ से पिक कर लेंगे। ये डेटा सेट प्रॉपर्टी क्या है दोस्तों, हर एक बटन जब क्रिएट किया था तो उसकी एक डेटा सेट प्रॉपर्टी सेट की थी। आप यहाँ पे देखिए रेंडर कार्ड में, इसको हम अगर ओपन करें फंक्शन को, रेंडर कार्ड को, तो इनर HTML पार्ट के अंदर आप देखेंगे यहाँ पे कि मैंने डेटा आईडी सेट की थी हर एक बटन को जब क्रिएट किया था। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग इसको यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, और क्योंकि ये स्ट्रिंग में है तो हम लोग इसको नंबर में यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहते हैं कि मुझे मेरा प्रोडक्ट मिल गया है, और मैं अलर्ट कर दूं, यहाँ पे देखना ध्यान से, अलर्ट कर दूं प्रोडक्ट आईडी को। तो देखिए क्या होगा, क्या हो रहा है आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने इस बैग पे क्लिक किया और प्रोडक्ट आईडी आ गई 1, दूसरे पे क्लिक किया प्रोडक्ट आईडी आ गई 2, मैंने किसी पे रैंडमली क्लिक किया प्रोडक्ट आईडी आ गई उसकी, ठीक है। तो प्रोडक्ट आईडी के हिसाब से मुझे मिल चुका है प्रोडक्ट। अब मैं क्या करूंगा, मैं ये कहूंगा कि इस प्रोडक्ट को जिसकी आपने आईडी फाइंड की है, असल में लोकल स्टोरेज में जो आपने लिए हुए हैं उनमें से इस प्रोडक्ट का सारा डिटेल उठा लाओ, ठीक है। कैसे करेंगे दोस्तों, मैं यहां पे कहूंगा कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा इसको, प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज जो मैंने टॉप पे लिए हुए हैं। प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज कौन से हैं, ये वाले, ठीक है, जिनको हमने फैच करके इसमें स्टोर कराया था। मेकिंग ब्राउजिंग फास्ट वाले वीडियो में जाके देख लो कि ये कैसे हैं। अब प्रोडक्ट इन लोकल स्टोरेज में फाइंड मेथड हम लोग लगाएंगे और ये कहेंगे कि इन सारे प्रोडक्ट्स में से आप एक एक प्रोडक्ट को निकाल लो, और इस प्रोडक्ट की जो भी आईडी है, हर एक प्रोडक्ट की जो आईडी है p.id.id, अगर ये मैच करती है, एग्जैक्टली मैच करती है किससे, प्रोडक्ट आईडी से। अब ये प्रोडक्ट आईडी जो हमने अभी क्लिक किया है उससे अगर एग्जैक्टली ये मैच करती है तो यहां पे वो प्रोडक्ट मुझे मिल जाएगा। देखिए कंसोल लॉग करूं मैं इसको और यहां पे कहूं प्रोडक्ट सेलेक्टेड, ध्यान से देखना, प्रोडक्ट सेलेक्टेड इज प्रोडक्ट। देखो यार
यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे जाओ, यहाँ पे कंसोल मिलेगा, कंसोल पे जाके आप जरा देखो आपने किस प्रोडक्ट पे क्लिक किया है, तो वो यहाँ पे छप जाना चाहिए। मैंने इसको ऐड किया, यस, ये सारा प्रोडक्ट मेरे पास यहाँ पे डिटेल में आ गया, प्रोडक्ट सेलेक्टेड। नेक्स्ट पे क्लिक करो, ये पूरा आ गया प्रोडक्ट, बहुत बढ़िया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसी प्रोडक्ट को जो आपने सेलेक्ट किया है कार्ट में बिछा देना है। कैसे? ऐड टू कार्ट फंक्शन हम लोग एक बना लेते हैं, ठीक है, और यहां पे प्रोडक्ट को सेंड कर देते हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अब ऐड टू कार्ट फंक्शन को बना लेते हैं। कैसे? फंक्शन ऐड टू कार्ट, और इसके अंदर हम लोग कहेंगे कि न्यू आइटम करके आप दे दो, यहाँ पे भाई नया आइटम आप ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यार सबसे पहले ये जो फंक्शन मैंने बनाया है, इसमें एक चीज ध्यान से करो आप, इसमें एक अपनी कार्ट बना लो। कैसे? लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे एक वेरिएबल ले लो, कार्ट इन लोकल स्टोरेज, लोकल, और यहाँ पे क्या करो, जो भी डेटा आप लोगे उसको स्टोर करा देना स्ट्रिंगीफाई करके, ठीक है। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, और यहाँ पे ये डाटा दे देना। कौन सा डाटा दे देना? जो आपने यहां से ऐड करना होगा, वो कौन सा होगा? तो मैं उसके लिए ना एक वेरिएबल ले लेता हूं यहाँ पे इसके अंदर, और उसका नाम रखता हूं यहाँ पे आइटम्स इन कार्ट। तो यहाँ पे लेने की बजाय इस वेरिएबल को मैं इस क्लिक से भी पहले ले लेता हूं। कैसे? यहाँ पे मैं ये कहूंगा लेट आइटम्स इन कार्ट इज इक्वल टू एम्प्टी अरे, या तो इसको एम्प्टी कार्ट ले लो, ठीक है। कौन सा आइटम पड़े हो? लोकल स्टोरेज में गेट आइटम करके आप ये लगाओ, और यहां पे कहो कि भाई हो सकता है इसमें पहले से ही मेरे पास आइटम्स पड़े हैं, लोकल स्टोरेज। देखिए स्पेलिंग गलत मत करना, मैंने यहां पे कहा कि या तो आइटम्स पहले से लोकल स्टोरेज में पड़े हैं, या तो एम्प्टी एरे से उसको इनिशियलाइज करा दो। अब ध्यान से देखना है, यहाँ पे ये पूरा जो पार्ट मैंने लिया है, आपको पता है लोकल स्टोरेज में जो आइटम स्टोर होते हैं वो स्ट्रिंगीफाई होते हैं, तो जब हम उनको फैच करेंगे तो उनको पार्स भी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप करना इनको दोस्तों, ना भूलना। अब एक चीज और खास, अगर हो सकता है थोड़ा सा और इस पे काम करते हैं, यहीं पे हो सकता है कि यहाँ पे आइटम इन कार्ट इसे मिले ही ना, है ना। तो मैं ये थोड़ा सा ट्राई ब्लॉक में डाल रहा हूँ, ट्राई कैच ब्लॉक में, इसको हो सकता है एरर आ जाए। यहाँ पे मैं कहता हूं कि इसे कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि यहाँ पे लोकल स्टोरेज में ये कार्ट इन लोकल स्टोरेज अभी बना ही नहीं है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, मैंने यहाँ कहा इफ नॉट आइटम्स इन कार्ट, आइटम्स इन कार्ट करके मैं वेरिएबल ले रहा हूं, यहाँ पे एरे बना रहा हूं। अगर ये अवेलेबल ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कहूंगा कि लेट एम्प्टी कार्ट करके मैंने एक यहाँ पे एरे ले लिया एम्प्टी, और इसको सेट कर दिया लोकल स्टोरेज में। ध्यान से देखना, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, और यहाँ पे मैंने कहा कि भाई तू इसको कार्ट इन लोकल स्टोरेज के अंदर सेट कर दे। कैसे? जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। हम बड़ी नियत से काम करते हैं, देखो एम्प्टी एरे को भी स्ट्रिंगीफाई करा रहे हैं, है ना। और यहाँ पे इसका नाम एम्प्टी कार्ट है, तो एम्प्टी कार्ट ले लो, ठीक है। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर कर लेना, प्रैक्टिस किए बिना ये आपको नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। एरर में तो सिंपल आप लिख लो कंसोल लॉग एरर अकर्ड इज एरर डॉट मैसेज, तो जो भी इसका मैसेज होगा वो आ जाएगा आपको। अब फिर से हम यहाँ पे जुड़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हम लोग इस आइटम्स इन कार्ट को देखना कैसे करेंगे। आइटम्स इन कार्ट को हम लोग फैच कर लेंगे इज इक्वल टू वही वाली लाइन यार, जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे कहेंगे लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, है ना। किस वेरिएबल से? ये पड़ा, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कभी मेरा वेरिएबल का नाम ना बदल जाए, कोई स्पेलिंग ना बदल जाए, है ना। ये वाला हमने यहाँ पे डाल दिया, कार्ट इन लोकल स्टोरेज। तो यार जो भी कार्ट आएगी लोकल स्टोरेज में, इसको जरा यहाँ पे हम लोग लिख लें, कार्ट इन लोकल स्टोरेज इज इक्वल टू आइटम्स इन कार्ट। यहाँ पे एक बार इसको प्रिंट भी करा के चलते हैं, ठीक है। इतना काम हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, अब मेन पार्ट इसका शुरू होने वाला है। मेन पार्ट क्या है, क्या कहता है कि अगर तो मैंने ये जो आइटम्स लिए हैं उसमें कुछ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग भी हैं, ऐसा नहीं है वो
कि वो अभी तक एम्प्टी एरे ही लिए बैठा है। तो अगर एम्प्टी एरे लिए बैठा है तो वहां पे आप उसको कह दो कि कार्ट इज एम्प्टी। चलो इतना काम तो कर लेते हैं। आइटम्स इन कार्ट डॉट लेंथ LENGTH इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो हम यहाँ कहेंगे एक अलर्ट दे देते हैं, कार्ट इज एम्प्टी। तो दोस्तों जैसे ही मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया, किसी आइटम को ऐड किया, तो वो कह रहा है कि कार्ट इज एम्प्टी। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे दो केसेस होंगे, या तो कार्ट के अंदर आइटम होगा या तो नहीं होगा। अगर कार्ट के अंदर आइटम नहीं होगा तो मुझे क्या करना है, वहां पे उसके साथ एक नई प्रोब बना दूंगा क्वांटिटी और उसको 1 सेट कर दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसको ध्यान से सुने कि अगर वहां पे प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो उसमें एक नई क्वांटिटी नाम की प्रोब हम ऐड कर रहे हैं, उसको 1 सेट कर रहे हैं। क्यों? वो आगे काम आएगी। क्या काम आएगी? जैसे मैंने उसमें उसी प्रोडक्ट को दोबारा ऐड करना है तो उसी क्वांटिटी में एक बार और ऐड हो जाए, ना कि वो प्रोडक्ट बार बार ऐड होता रहे। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। मैं ऐड करूंगा तो हर बार वो प्रोडक्ट इस कार्ट में चला जाएगा, और मैंने अगर इस कुछ ऐसा करा तो वो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। तो बेटर इज दिस कि क्वांटिटी इंक्रीज हो जाए। देखिए इसको हम कैसे करने वाले हैं दोस्तों। इस चीज को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि आइटम को फाइंड आउट करूंगा कि वो इस लिस्ट में है भी कि नहीं। और वो कैसे होगा, मैं यहां पे एक मेथड इस्तेमाल करता हूं। मैं कहता हूं आइटम इन कार्ट डॉट फाइंड इंडेक्स। ये मेरे पास एक मेथड है जो क्या करेगा, हर एक आइटम को आइटरेट करेगा और ये कहेगा कि आइटम डॉट आईडी इज इक्वल टू न्यू आइटम डॉट आईडी। भाई जो आइटम हम ऐड करने जा रहे हैं, अगर उसकी आईडी इसमें से किसी भी आइटम की आईडी से अगर मैच कर गई तो ये उस आईडी को मुझे दे देगा। अदरवाइज अगर वो मैच नहीं कर गई तो -1 रिटर्न कर देगा। तो फाइंड इंडेक्स मेथड आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैं इसको यहां पे स्टोर कर रहा हूं इंडेक्स ऑफ आइटम से। इंडेक्स ऑफ आइटम से मैंने यहां पे स्टोर कर लिया। फिर मैं यहां पे कहूंगा इफ इंडेक्स ऑफ आइटम इज -1। इसका मतलब कि मुझे वो आइटम नहीं मिला है इस लिस्ट में, जो कार्ड है मैंने बनाई है उसमें ये आइटम नहीं मिला है। तो क्या करूंगा मैं यहां पे दोस्तों, मैं कहूंगा कि एड दिस आइटम विद अ प्रोब क्वांटिटी सेट टू 1। ठीक है, और नहीं तो अगर वो आइटम मुझे मिल गया है, ठीक है ना, अगर मिल गया है तो क्या करूंगा, एड दिस आइटम एंड इंक्रीज 1 टू क्वांटिटी। आप समझ में आ गया? समझ में आ गया आई होप। चलिए इस काम को कर लेते हैं। कैसे करेंगे दोस्तों, मैं यहां पे आइटम्स इन कार्ट डॉट पुश, है ना, एरे के अंदर एलिमेंट्स को डालना है तो पुश ही करेंगे, आपको पता है। स्प्रेड ऑल द spread an object with all the existing properties and take a new property named quantity and set it to 1। सिंपल। ठीक है दोस्तों, और ये जो चीज है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है तो आप इसको कर्ली ब्रेसेस में बंद कीजिए। ठीक है, ये हो गया हमारा काम। यहां पे अगर आइटम एग्जिस्ट नहीं करता है तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैंने क्लिक किया, कार्ट इज एम्प्टी और आइटम मेरे पास यहां पे आ गया है। अगर इसी पे मैं दोबारा क्लिक कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, यहां पे दोबारा क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं हुआ, एल्स पार्ट में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है ना। तो अगर मैं दूसरा प्रोडक्ट ऐड करता हूं यहां पे, ये वाला है ना, तो ये फिर से ऐड हो गया, नया प्रोडक्ट ऐड हुए जा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसी पे क्लिक करता हूं, जैसे ये ब्रेसलेट है, मैंने इस पे दोबारा किया तो वो ऐड नहीं हो रहा। ठीक है ना, वो ऐड नहीं हो रहा। यहाँ पे देखिए 5 आईडी है इसकी, वो अलग से ऐड नहीं हो रहा है, मुझे उसकी क्वांटिटी में एक और ऐड करना है। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहां पे देखते हैं। आप कहेंगे कि भाई आइटम्स इन कार्ट पे, जितने भी आइटम हैं इस कार्ट पे, उसमें से इसी एरे के एलिमेंट पे चले जाओ। और वो कैसे जाएंगे, इसके इंडेक्स से, है ना, इंडेक्स ऑफ आइटम। और यहां पे जाके हम लोग ये कहेंगे कि इसको आप अमेंड कर दो। कैसे अमेंड करते हैं दोस्तों, ये देखिए, ये कर्ली ब्रेसेस लो, ये आपको ध्यान से देखना है। मैं यहां कहूंगा कि स्प्रेड इट विद ऑल द ओल्ड प्रॉपर्टीज, है ना, आइटम्स इन कार्ट, और ये वाला ही आइटम इंडेक्स ऑफ
आइटम भी हम अमेंडमेंट कर रहे हैं उसको पुराने को ऐसे का ऐसा स्प्रेड कर दो। और ये चीज जो अभी बता रहा हूं ना बहुत काम आने वाली है। जब हम लोग रिएक्ट भी करेंगे तब भी आपको ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है स्प्रेड ऑपरेटर का। तो ये क्या करेगा, पुराना जितना भी मटेरियल है आइटम्स इन कार्ट इंडेक्स ऑफ आइटम पे, मान लो ये वाला बैग जो है मैं दोबारा ऐड करने वाला हूं, तो ये क्या कह रहा है कि पूरे आइटम्स में से इस बैग को उठा लो और इसकी सारी प्रॉपर्टीज के साथ इसको स्प्रेड कर दो। और इसके अंदर अगर क्वांटिटी नाम का एक प्रॉप पहले से ही है तो उसमें अमेंड कर दो, ठीक है। अगर नहीं है तो उसमें ऐड कर दो क्वांटिटी नाम की प्रॉप को। ये बहुत बढ़िया फीचर है। तो क्वांटिटी जो यहां पे हम लेंगे और यहां पे कहेंगे कि इसमें क्या ऐड कर देंगे दोस्तों, देखिए ध्यान से, आइटम इन कार्ट, आइटम्स इन कार्ट, और कौन सा वाला आइटम जिसका इंडेक्स जिस पे हम बात कर रहे हैं, और उसकी जो क्वांटिटी नाम की प्रॉप है और उसमें एक ऐड कर दो यहां पे। ये हो गया आपका काम, अब फिनिश। ठीक है, ठीक है, होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं जब इस बैग को ऐड करता हूं, देखिए अभी तो इसकी आईडी 1 है और क्वांटिटी नाम की प्रॉप है इसमें 1 ही है, और मैंने एक और क्लिक किया तो जैसे ही मैंने एक और क्लिक किया तो क्वांटिटी यहां पे 2 हो चुकी है। ये आप ध्यान से समझ लेना। ठीक है दोस्तों, तो अब मेरा ये काम हो चुका है। ठीक है, बढ़िया से। तो इस चीज को हम जरा ध्यान से देखें अब कि मैंने सबसे पहले यहाँ पे इस पार्ट को मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, मैंने रिफ्रेश किया दोस्तों, रिफ्रेश किया और मैंने पहले एलिमेंट को यहाँ पे ऐड किया। इसने बताया कार्ट इज एम्प्टी टिल नाउ, और यहाँ पे मेरे पास कार्ट बन चुकी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और एनालाइज करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पे कार्ट मेरे पास बन चुकी है। फिर आप इसी और क्वांटिटी नाम की प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो चुकी है जिसके मैं 1 आप सेट कर चुके हैं। फिर से इसी को प्रेस करेंगे, क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है, फिर से क्वांटिटी इंक्रीज हो चुकी है। फिर नया प्रोडक्ट ऐड करेंगे, ये वाला, क्वांटिटी 1 सेट हो चुकी है। फिर आप यहाँ पे फिर से ऐड करेंगे और फिर क्वांटिटी यहाँ पे 1 सेट हो चुकी है। तो दोस्तों ये आपने देखा बहुत अच्छे से, होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। सो अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, और इन्हीं प्रोडक्ट्स को जो हमने यहाँ पे लिए हैं, इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम कैसे ऐड करेंगे अपने कार्ट नाम के पेज पे। तो एक बार इसको जरा क्लोज कर लेते हैं और यहां से हम लोग चलने वाले हैं कार्ट पे। ये जो अभी कुछ ऐसा पड़ा है ये हमने कर लिया है पहले आपको बताने के लिए, और इसका HTML पार्ट कनक एक्सप्लेन करने वाली है, HTML और CSS पार्ट, और बाकी का पार्ट मैं एक्सप्लेन। तो चलिए दोस्तों, अब हम cart.html पेज को डिजाइन करते हैं। सबसे पहले हमने पेजेस फोल्डर के अंदर अपनी cart.html फाइल बना ली है। अब हम इसमें सबसे पहले एक div लेंगे और इसके अंदर एक div लेकर सबसे पहले एक इमेज सेट करेंगे जिसका पाथ होगा assets के अंदर images, उसके अंदर लोगो। नेक्स्ट हम एक स्पैन टैग लेंगे और इसमें लिखेंगे कंटिन्यू शॉपिंग। इस डिव को हम क्लास देंगे हेडर। अब हम अपने हेड के अंदर एक स्टाइल टैग लेंगे और इसमें डॉट हेडर जो क्लास है हमारी, उसके अंदर जो इमेज है उसकी हाइट और विड्थ सेट कर लेंगे ताकि जो भी चेंजेस हम कर रहे हैं वो हम साथ के साथ देख पाए। 80 पिक्सल्स, यस। अब ये डिव बनाने के बाद हम एक और डिव बनाएंगे जिसकी क्लास होगी शॉपिंग लिस्ट। ओके, नाउ अब हम एक डिव बनाएंगे जिसको क्लास देंगे लिस्ट हेडर, और इसके अंदर एक h3 टैग लेंगे जिसमें लिखेंगे हम शॉपिंग कार्ट। नेक्स्ट हम एक स्पैन टैग लेंगे जिसकी क्लास देंगे हम आइटम्स काउंट। जितने भी हमारे कार्ट के आइटम्स होंगे, नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। लेट्स से 2 आइटम्स है। इसके बाद हम लिस्ट हेडर के बाद एक डिव बनाएंगे जिसको क्लास देंगे कार्ट डिव, और हम एक आइटम अपने आप ही क्रिएट कर लेंगे। जावास्क्रिप्ट से बाद में डायनामिकली अपने आप क्रिएट हो जाएंगे।
अब हम एक डेमो आइटम क्रिएट करेंगे। सो एक क्लास दे देते हैं डेमो आइटम 1। ओके, नाउ एक डिव लिया जिसकी क्लास दी आइटम। नेक्स्ट एक डिव जिसको क्लास देंगे प्रोडक्ट इमेज। इसके अंदर हमारी एक इमेज आएगी जिसका पाथ होगा एसेट्स के अंदर इमेजेस, और अभी हीरो सेक्शन वाली इमेज हम ले लेंगे थोड़ी देर के लिए। नेक्स्ट हम एक डिव बनाएंगे जिसकी क्लास होगी प्रोडक्ट डिटेल्स डिव। इसके अंदर एक हेडिंग बनाएंगे जिसमें हमारे प्रोडक्ट का नेम आएगा, प्रोडक्ट नेम। नेक्स्ट हम एक डिव बनाएंगे। नेक्स्ट हमने एक डिव बनाया जिसकी क्लास है प्रोडक्ट डिटेल्स। एक स्पैन देंगे जिसमें लिखेंगे हम रेटिंग लिखी होगी लाइक 4। कैटेगरी होगी हमारे पास लेट्स से मेंस। नेक्स्ट हम एक स्पैन बनाएंगे जिसको क्लास देंगे प्रोडक्ट प्राइस, और अभी के लिए कुछ भी प्राइस सेट कर सकते हैं हम लाइक 550। नेक्स्ट हम प्रोडक्ट डिटेल्स डिव के अंदर ही एक डिव क्रिएट करेंगे और जिसको क्लास देंगे एडिट प्रोडक्ट क्वांटिटी, जिसके अंदर हमारे बटन्स बनेंगे इंक्रीज बटन, डिक्रीज बटन। सो एक डिव लिया जिसको क्लास दी चेंज क्वांटिटी। फर्दर इसके अंदर 3 बटन्स आएंगे। तो फर्स्ट बटन है हमारे पास डिक्रीज, और इसके अंदर जो इमेज है उसका पाथ होगा हमारे पास एसेट्स के अंदर आइकन्स के अंदर decrease.svg। ओके, ऐसे ही हम एक इंक्रीज बटन बनाएंगे। तो क्लास का और आइकन का नेम चेंज कर देंगे, इंक्रीज एंड ऐड। यस, और यहाँ पे एक स्पैन लेंगे जिसको क्लास देंगे प्रोडक्ट क्वांटिटी, और अभी हम 1 सेट कर देंगे इसको। नेक्स्ट हम रिमूव बटन बनाएंगे, इसको क्लास देंगे हम डिव को। हमने इस डिव को क्लास दी रिमूव btn, और इसके अंदर एक स्पैन बनाया रिमूव। शॉपिंग लिस्ट के अंदर बट कार्ट डिव के बाहर हम एक डिव बनाएंगे जिसकी क्लास देंगे हम ऑफर। अब हमने ऑफर के अंदर एक स्पैन टैग लिया जिसमें हमने कुछ अपनी तरफ से ऑफर डाल दिया है। अब हम इसको स्टाइल करते हैं। सो स्टाइलिंग के लिए हम card.css नाम से एक फाइल बनाएंगे अपने पेजेस के अंदर जाके, card.css, और card.html से इसको लिंक करेंगे। सो लिंक css फाइल एंड नेम ऑफ फाइल इज card.css। सबसे पहले हम जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और पैडिंग आ जाती है उसको 0 सेट करेंगे, और जो ये इमेजेस हमें इतनी बड़ी बड़ी दिख रही है इनको थोड़ा साइज सेट कर लेते हैं। डॉट हेडर के अंदर img है जो, इसकी हाइट सेट करते हैं 80 पिक्सल्स, और जो ये हीरो सेक्शन वाली इमेज है इसको भी सेट कर लेते हैं। सो जो हमारा आइटम है, आइटम क्लास है, उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट इमेज के अंदर img टैग है, उसकी हाइट और विड्थ सेट कर लेते हैं हम। हाइट अराउंड 100 पिक्सल्स। यस, अब जो हमारा ये हेडर है इसको सेट कर लेते हैं हम सबसे पहले फ्लेक्स देकर। सो डॉट हेडर डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर।
and justify content space between, and we will also give some padding around 20 pixels. अब जो हमारी शॉपिंग लिस्ट है इसको थोड़ा डिज़ाइन करते हैं, कुछ बॉर्डर रेडियस देते हैं अराउंड 8 पिक्सल्स और कुछ बॉर्डर देते हैं 2 पिक्सल्स सॉलिड ग्रे। अब जो हमारी लिस्ट हेडर है, शॉपिंग कार्ट और 2 आइटम्स है, हम इनको चाहते हैं एक ही रो में, तो इस पे भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स लगा सकते हैं। सो डॉट लिस्ट हेडर display flex, align item center and justify content space between। और जो हमारी शॉपिंग लिस्ट है इसको कुछ पैडिंग दे देंगे 4 पिक्सल्स। हम डॉट आइटम्स जो है हमारे पास, डॉट आइटम्स काउंट नाम से जो क्लास है वो ये वाली है 2 आइटम्स जिसमें डिस्प्ले हो रहे हैं, इसको कुछ कलर चेंज कर देते हैं। लेट्स गिव इट ग्रे एंड फॉन्ट वेट 600 एंड फॉन्ट साइज a bit smaller 14 pixels। सो हम चाहते हैं जो हमारी प्रोडक्ट की इमेज और प्रोडक्ट की डिटेल्स है वो फ्लेक्स से एक रो में आ जाए। सो डॉट लिस्ट हेडर है उसके साथ ही हम डॉट आइटम जो हमारी क्लास है उसको भी लिख देंगे ताकि सेम लाइन में आ जाए। बट हम जस्टिफाई कंटेंट नहीं चाहते तो हम ओवरराइट कर सकते हैं इसी क्लास को। सो डॉट आइटम जस्टिफाई कंटेंट स्टार्ट एंड गिव सम गैप around 8 pixels। now we want कि ये जो बटन्स है हमारे पास ये एक रो में आ जाए। सो एडिट प्रोडक्ट क्वांटिटी जो क्लास है हमारे पास उसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स देंगे। अलाइन आइटम्स सेंटर। सो अभी बटन्स को रो में लाने के लिए चेंज क्वांटिटी नाम से क्लास है हमारे पास, डॉट चेंज क्वांटिटी, और हम कुछ गैप भी देंगे 3 पिक्सल्स का। तो जो हमारे पास बटन्स है डॉट डिक्रीज और डॉट इंक्रीज नाम की क्लास से इसको हम बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल्स सॉलिड ग्रे एंड बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल्स। डॉट रिमूव बटन के लिए भी हम सेम स्टाइल यूज कर लेते हैं। यस अब हमारे पास हमने एक आइटम बनाया था, जैसे ही हम 2 आइटम्स बनाते हैं अपनी HTML के अंदर, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए एक बॉर्डर रेडियस बॉर्डर दे देते हैं आइटम को हम अपनी क्लास को। डॉट आइटम जो हमारे पास क्लास है हम इसको एक बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड एंड ग्रेइश शेड। और जो हमारी डॉट शॉपिंग लिस्ट क्लास है इसको कुछ गैप भी दे देंगे यहाँ पर अराउंड 8 पिक्सल्स, लेकिन गैप फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है तो हमें डिस्प्ले फ्लेक्स भी देना पड़ेगा, और फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होती है तो हम कॉलम देंगे। तो ऐसे हमारी स्टाइलिंग हो चुकी है। HTML CSS कंप्लीट होने के बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से जिन एलिमेंट्स को हमने लोकल कार्ट में स्टोर किया है, जैसे कि राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके हम अपने पेज पे देखें और क्रोम में एप्लीकेशन में यहाँ पे कार्ट इन लोकल स्टोरेज के अंदर जो ये आइटम्स हैं इनको जब हमने स्टोर किया है तो इन आइटम्स को किस तरीके से हम अपने कार्ट पेज पे डिस्प्ले करा सकते हैं। दोस्तों अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक डेमो आइटम डिस्प्ले करके आपको दिखाया है और इसको हम यूज करने वाले हैं दोस्तों अपना इनर HTML के पार्ट पे। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग cart.js नाम से एक फाइल क्रिएट कर लेंगे अपने प्रोजेक्ट में, और इस cart.js को हम cart.html से लिंक करा लेते हैं दोस्तों। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि स्क्रिप्ट और सोर्स में हम लोग cart.js दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोगों को जो हमने कार्ट डिव लिया है उसको डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर करके
हम लोग यहाँ पे उसकी क्लास ले लेंगे कार्ट डिव करके, और जब आप क्लास से उसको रेफर करते हो तो आपको डॉट लेना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। और इसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल में, जिसका नाम यहाँ भी कार्ट डिव ही रख लेते हैं, ठीक है, इक्वल्स। चलिए अब हम बात करेंगे कि एक बार इसको यार कंसोल लॉग करके देख लेते हैं, मेरी आदत है। कार्ट डिव आया कि नहीं आया, रेफर किया कि नहीं किया, है ना। थोड़ा सा इसको कंसोल लॉग करके देख लेते हैं। इंस्पेक्ट पे चलिए, हम लोग कंसोल पे चलते हैं। यस, ये आ गया है, ठीक है। और इसकी क्लास भी साथ में आ गई क्योंकि हमने उसको रेफर किया है इससे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन ले लेते हैं जिसका नाम रखते हैं ऑल कार्ड्स। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे अपने आइटम्स को कार्ड, लोकल कार्ड से फैच करा लेते हैं। चलिए दोस्तों वही नाम ले लेंगे, आइटम्स इन कार्ड। चलिए यही नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और इसके अंदर जो हमने ले रखा है कार्ड इन लोकल स्टोरेज, यस। तो हम लोग यहाँ पे इसको जेसन डॉट पास कर लेंगे, एक तरीके से कहूँगा अनस्ट्रिंगिफाई करने के लिए। और अब इसको जरा हम लॉग करा लेते हैं कि आइटम्स इन कार्ट मुझे मिल गए कि नहीं यहाँ पे। तो आइटम्स इन कार्ट को मैं, यस, ये मुझे आइटम यहाँ पे मिल चुके हैं। देखिए दोस्तों अब बस सिंपली मुझे इनको यहाँ पे डिस्प्ले कराना होगा। और डिस्प्ले कराने के लिए क्या कहूँगा मैं, पहले तो अगर ऐसा हुआ कि मुझे आइटम्स नहीं मिले तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दे देता हूँ कि भाई आइटम्स डॉट कार्ट डॉट लेंथ LENGTH इज इक्वल टू 0। तो मैं ये कहूँगा कि अलर्ट कर दे यार, देयर आर नो आइटम्स, है ना, आइटम्स इन कार्ट, है ना। अगर ऐसा है तो, नहीं तो क्या कराओ, अगर आइटम्स मिल चुके हैं तो मैं एक फंक्शन बना देता हूँ यहाँ पे ऑल कार्ट डिस्प्ले करके, और इसके अंदर सारे के सारे आइटम्स भेज दो, ठीक है। आसान है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आई होप। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, फंक्शन को बना लेते हैं ऑल कार्ट डिस्प्ले, और इसके अंदर हम यहाँ ले लेंगे आइटम्स करके उन एलिमेंट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हर एक आइटम को आइट्रेट कर लेंगे, आइटम्स डॉट मैप करके मैप मेथड यूज कर लेंगे। और जब कि हर एक एलिमेंट को मैं यहाँ पे आइटम कह लेता हूँ, और फाइनली यहाँ पे हम लोग रिटर्न करा लेंगे कुछ कार्ट डिव लेके, और अपेंड चाइल्ड करा लेंगे यार। और क्या अपेंड चाइल्ड करा लेंगे, सिंगल आइटम को। तो एक मेथड बना लेंगे यहाँ पे सिंगल आइटम डिस्प्ले करके, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे आइटम को भेज देते हैं। तो सिंगल आइटम डिस्प्ले हम यहाँ पे बना लेते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन जिसका नाम सिंगल आइटम डिस्प्ले रख दिया, और इसके अंदर भेज दिया दोस्तों आइटम को। और यहाँ पे हम लोग बहुत ही आसानी से इसको डिस्प्ले करा लेंगे। ये इतनी जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप ये काम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक आइटम डिव करके एक डिव बना लेता हूँ पहले, और उसको मैं ले लूंगा। क्यों बना रहा हूँ मैं ये, क्रिएट एलिमेंट, अभी बताया क्यों बना रहा हूँ, डिव DIV। और यहाँ पे मैंने कहा कि आइटम डिव जो आपने लिया बनाया है उसकी क्लास लिस्ट में ऐड कर दो एक और चीज डॉट आइटम करके, है ना। इसको ले लो आप ऐसे, है ना, डॉट नहीं लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा एक आइटम डिव तैयार। अब ये क्यों लिया है दोस्तों, आपको यहाँ पे याद होगा कि हमने जो cart.html बनाया था उसके अंदर शॉपिंग लिस्ट थी। शॉपिंग लिस्ट के अंदर हमने क्या किया था, यहाँ पे ये कार्ट डिव था, और कार्ट डिव के अंदर हमने एक डिव लिया था जिसका नाम था आइटम, है ना। ये इस तरीके से डिव यहाँ पे हमने क्रिएट कर लिया, ये वाला, है ना। अब इसी के अंदर हम लोग आइटम को रेंडर करा लेंगे। और कैसे कराएंगे यार, इस पूरी की पूरी HTML को जो इसके अंदर हमने ली है आइटम के अंदर, इसी को उठा लेते हैं ऐसे और Ctrl+C करते हैं, और यहाँ पे हम जाएंगे और ये कहेंगे यार आइटम डिव जो आपने बनाया है उसका इनर HTML ले लो, और इनर HTML में बैकटिक्स के अंदर इस सारे को यार पेस्ट कर दो, है ना, जो हमने अभी लिया था। ये पेस्ट करके फिर आपने आइटम तो क्रिएट कर लिया है यहाँ पे इस तरीके से, तो इस पार्ट को हटा दो यार,
हमने सिर्फ एलिमेंट को पेस्ट करना है और यहाँ पे रिटर्न कर दो किस चीज को, आइटम डिव को, है ना, ऐसे। और ये हो गए, देखो भाई 4 आइटम मेरे लिए आ गई। बहुत ही सिंपल से जब बात करनी है हम लोगों को यहाँ पे, पहली बात तो ये कि आपने जो बेसिकली लिया है टॉप पे, इसको हटाओ यार। पहले तो मैं इस पार्ट को अगर यहाँ पे अब डिलीट कर दूं तो मेरा काम चल जाएगा। ये रिमूव हो चुका है जो हमने सिर्फ दिखाने के लिए लिया था। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टेम्पलेट एडिटर का इस्तेमाल करूंगा और ये जो मेरे पास आइटम है इन सब प्रॉपर्टीज को इसके अंदर फिलअप कर दूंगा। बहुत ही सिंपल सी चीज है। पहले तो यहाँ पे सोर्स में जाओ और इमेजेस को बदलो। कैसे, डॉलर, ये सिंबल और यहाँ पे आइटम डॉट इमेज, यस, सबकी इमेजेस बदल गई। और मैं अब इसी को कॉपी कर लेता हूँ और जगह जगह पे इसको रिमूव लेटर वाला जो ये सेक्शन है मैं यहाँ हटा देता हूँ इसको और इसमें लिख देता हूँ Ctrl+V। और इमेज तो नहीं लेनी, यहाँ पे मुझे लेना है टाइटल। यस, टाइटल ले लेंगे, है ना। टाइटल अगर बहुत बड़ा है तो यार इसको स्लाइस कर लेंगे, ये तो हमें पता ही है। डॉट स्लाइस इतना 30, ये देखो मेरे ख्याल से सही हो गया अब, है ना। अब इसके अंदर रेटिंग लेनी है तो रेट के सामने यहाँ पे चिपका देंगे आइटम डॉट रेटिंग डॉट रेट। और कैटेगरी में ले लेंगे तो यहाँ पे आइटम डॉट कैटेगरी, यस होगी ना। कैटेगरी में मेंस क्लोथिंग और ये ज्वेलरी आ गई। उसके बाद यहाँ पे प्राइस ले लेंगे, तो प्राइस में हम लोग इसको हटा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे कह देंगे भाई ये इसका प्राइस हुआ, है ना। उसके बाद हम आएंगे यहाँ पे, ये सब ठीक है। तो क्या कुछ और चेंज करना है, मुझे यहाँ पे डॉलर रखना है, ठीक है ना। यहाँ पे डॉलर रख देते हैं, डॉलर रखना है। सो इट्स ओके। और हमारा ये सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है दोस्तों। और नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बस अब यहाँ पे साइड में टोटल शिपिंग चार्जेस और टोटल कितना होता है वो करेंगे और फिर हमारा प्रोजेक्ट फिनिश। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। और इससे पहले कि वीडियो मैं बनाऊं, आप एक काम करिए, इसको एज एन असाइनमेंट ट्राई कीजिए और कमेंट में लिखिए कि हाँ सर हमने बना दिया है। ये सारा प्रोजेक्ट आपको सत्यान सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट satyansofttech.com पे मिलने वाला है और आप वहां जाके इसको प्रोजेक्ट सेक्शन में देख सकते हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो। और हम अच्छे और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स इस चैनल पे लेके आ रहे हैं, तो बने रहिए साथ में, क्योंकि आगे मंथस्टैक का नंबर है और मंथस्टैक करने वाले हैं। बात करेंगे ऑर्डर समरी पे। तो पहले कनक बात करेंगी ऑर्डर समरी के डिज़ाइन पे और मैं बात करूँगा ऑर्डर समरी को किस तरीके से जावास्क्रिप्ट में हैंडल करना है, ठीक है। ओवर टू कनक। सबसे पहले हम एक सेक्शन बनाएंगे ऑर्डर समरी के लिए और इसके बाद हमारे पास एक हेडिंग आएगी ऑर्डर समरी, जिसको हम H1 टैग के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट हम एक डिव बनाएंगे सब टोटल के लिए। अब एक और डिव बनाएंगे शिपिंग कॉस्ट के लिए और एक डिव बनाएंगे टेक्स्ट डिव के लिए और हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन आएगा टोटल डिव। इसके बाद हम एक आउटर डिव में जो हमारा ऑर्डर समरी से बाहर होगा एक बटन होगा जिसका नाम होगा प्रोसीड टू चेकआउट। ये हमारी हेडिंग है ऑर्डर समरी। इसके बाद हमने सब टोटल वाला सेक्शन बनाया है। अभी कनक सब टोटल जो सेक्शन हमारा है उसके अंदर हम यहाँ पे जैसे देख रहे हैं 2 स्पेन ले रहे हैं और पहले स्पेन में हम लोग सब टोटल स्ट्रिंग लिख रहे हैं और दूसरे स्पेन में हम लोग ये डेटा देने वाले हैं जो इसके अंदर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा HTML और CSS पार्ट बहुत हो चुका है पहले भी। आज हम HTML CSS पे बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये आप हमारे कोड में फाइंड आउट कर सकते हैं जो गिटहब पे भी मिलेगा और इस वीडियो के लिंक में भी मिलेगा। satyansofttech.com पे जाके भी आप वहाँ पे जो वीडियो सीरीज है प्रोजेक्ट्स की उसमें जाके देख सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस ऑर्डर समरी को अपने इस सेक्शन में ले डाउन करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल लेंगे सम नाम से जिसमें 0 रख लेंगे। ये किस लिए रखा है, हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर सारा का सारा जो यहाँ पे टोटल में आएगा वो डिस्प्ले होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब
हम लोगों ने यहाँ पे कहा कि जितने भी आइटम्स कार्ट में हैं, आइटम्स इन कार्ट करके उन पे हम हर एक एलिमेंट को ले लेंगे, और ईच हर एक आइटम को हम लेंगे और यहाँ पे हम कहेंगे लेट आइटम टोटल, एक पर्टिकुलर आइटम जो भी आपने लिया है उसका टोटल करेंगे हम लोग कि भाई आइटम का प्राइस ले लो और क्या ले लो, जितनी भी उसकी क्वांटिटी है, आइटम की क्वांटिटी करके जो हमने ली है वो इसमें ले लो। अब आप क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू, या सम इज इक्वल टू सम प्लस आइटम टोटल। देखो जरा ध्यान से, हमने किया क्या है, हमने जो यहाँ पे मान लो मेरे पास 3 आइटम है ये वाले, और हर एक आइटम का जो प्राइस है वो इतने डॉलर्स है, तो पहले मैंने कहा कि आइटम प्राइस वो हो गया मेरा $9.99 और आइटम क्वांटिटी मेरी हो गई 3 जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की हुई है दोस्तों। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने ये पूरा का पूरा इस सम में डाल दिया, और फिर मैंने कहा कि जितने भी आइटम है इस कार्ट में उन हर एक के लिए ये वाला काम कर दो। तो बेसिकली यहाँ पे हम देखेंगे कि 3 आइटम ये, इनका जो प्राइस है, इनकी जो कीमत बनेगी, और एक आइटम ये और एक आइटम ये, $64 इसका है, $64 इसका है, तो उसका सम करके ये हमें इस सम नाम के वेरिएबल में दे देगा। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ये एक वेरिएबल ले लेते हैं यार, फुल टोटल मतलब कि जब अभी तो हम ना सब टोटल निकाला है, इस सम के अंदर हमने क्या निकाला है, सब टोटल। अब हम क्या करेंगे, एस्टिमेटेड शिपिंग कितनी लगेगी वो भी यहाँ ले लेंगे, टैक्स कितना लगेगा वो भी यहाँ ले लेंगे, ठीक है। वो तो डिपेंड करेगा कि ओरिजिनल जो कस्टमर है जिसकी वेबसाइट हम बना रहे हैं वो कितना शिपिंग कॉस्ट ले रहा है, कितना एस्टिमेटेड ले रहा है शिपिंग का, और कितना टैक्स ले रहा है, ठीक है। तो अभी हम इन चीज़ों पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा। हम यहाँ पे कहेंगे कि कॉन्स्ट फुल टोटल करके एक वेरिएबल लिया हमने, और यहाँ पे कहा कि जो भी सब टोटल बना था सम करके उसमें हम जोड़ देंगे क्या, शिपिंग कॉस्ट सम डिवाइडेड बाई 10, मान लो कि 10% है, ठीक है, और प्लस सम स्टार 0.7, मान लो कि इतना मिलता है ना, 0.7 ये इसका टैक्स बन रहा है। हम ऐसे ही मान के चल रहे हैं अभी तो, है ना, ऑर्डिनरी। तो इसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे दोस्तों, और उस ऑब्जेक्ट को फिलअप कराएंगे इसके इनर एचटीएमएल पार्ट में। यहाँ पे जिसको हमने यहाँ पे और सम करके इसके अंदर पेस्ट करा रखा है, उसी पार्ट को हम इसके इनर एचटीएमएल में ले लेंगे। तो कैसे करेंगे दोस्तों ये वाला पार्ट, देखिए हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं पहले, फंक्शन करके, और इसमें डिस्प्ले समरी कर लेते हैं। डिस्प्ले समरी के अंदर किसकी समरी, मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ भेज देता हूँ कि समरी ऑब्जेक्ट करके, है ना, समरी ओबीजे करके मैं इसके अंदर भेज देता हूँ, और यहाँ पे इसको नीचे कॉल भी कर लेते हैं ना, इसको डिस्प्ले समरी को, और क्या भेजेंगे यहाँ पे समरी ऑब्जेक्ट, है ना, समरी ऑब्जेक्ट करके हम यहाँ भेजने वाले हैं दोस्तों। ये समरी ऑब्जेक्ट कौन सा होगा, जिसमें ये सब वैल्यूज होंगी, सब टोटल की, एस्टिमेटेड शिपिंग की, टैक्स की, और जो फुल टोटल बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे फटाफट से हम लोग इसका रेफरेंस ले लेते हैं ऑर्डर समरी का, ठीक है। कैसे लेंगे वो आपको पता ही है यार, कॉन्स्ट ऑर्डर डिव जो हमने लिया है इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर करके उसको रेफर कर लेंगे, क्या, यहाँ पे डॉट और सम के नाम से मैंने वहां पे इसको लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसको लॉक करके देख लेते हैं एक बार, मेरी आदत है कि बना है कि नहीं ठीक से, है ना, ऑर्डर डिव बना कि नहीं ठीक से। चलिए इस बार इसके ऊपर रन कर लेते हैं, इंस्पेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे दोस्तों कंसोल कर लेते हैं, और मेरा ऑर्डर डिव बना कि नहीं बना, ये बना नहीं है, अभी ये कह रहा है कि अभी बना नहीं है, तो हम बना ही लेते हैं यार इसको, पहले इसको बना ही लेते हैं, क्या, कॉन्स्ट समरी ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का तो आपको पता ही है कि किस तरीके से हम क्रिएट करते हैं। पहले सब टोटल ले लेते हैं, सब टोटल, एक सेकेंड, सब टोटल, और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको सम, है ना, जो ऊपर हमने लिया है। फिर बाद में हम लेंगे एस्टिमेटेड शिपिंग हम यहाँ पे ले लेते हैं दोस्तों सम
डिवाइडेड बाई 10 जो हमने ली है ऊपर, है ना, कोमा, उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे टैक्स, जिसको हम ये कहेंगे कि टैक्स हमारा लगता है मान लो 0.7 स्टार 0.7। उसके बाद हम लोग ले लेंगे फुल टोटल, या टोटल के नाम से ही ले लेते हैं यहाँ पे, क्या, फुल टोटल जो हमने ऊपर बनाया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको कोई दिक्कत नहीं है, अब इसने और सम भी यहाँ पे मेरा बना के दे दिया है, जो मैं यहाँ पे देख रहा था, जिसके लिए ये कह रहा था कि यार ये समरी ऑब्जेक्ट नहीं मुझे मिल रहा। ठीक है, अब इसको जरा भगाओ यहाँ से, और यहाँ पे आप ये कहो इस डिव का इनर HTML हम ले लेते हैं, ऑर्डर डिव का इनर HTML पार्ट हम लोग ले लेते हैं। क्या होगा दोस्तों, बैकटिक्स लो। ठीक है, इसके अंदर हमने जो car.html के अंदर ये वाला पार्ट जो इतना लिया है, जिसके अंदर ये सारे डिव्स पड़े हुए हैं, इसको जाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे इसको अब फिलअप कर रहे हैं हम लोग समरी ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे जो वैल्यूज ली हैं मैंने समरी ऑब्जेक्ट डॉट सब टोटल कर दिया, समरी ऑब्जेक्ट डॉट एस्टिमेटेड शिपिंग कर दिया, समरी ऑब्जेक्ट डॉट टैक्स कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये चीजें आप भी यहाँ पे चेंज कर लेना। ठीक है, तो ये एक एस्टिमेटेड शिपिंग में कह रहा है कि मुझे पता नहीं चल रहा क्या है, शायद हमने स्पेलिंग गलत कर दी एस्टिमेटेड शिपिंग की। ठीक है, तो ये यहाँ पे कह रहा है इसको कि ये वाली चीज हम ऐसे नहीं लेंगे, तो मैं इसको कह देता हूँ यहाँ पे डॉट टू फिक्स्ड, और अंदर दे देते हैं 2 पॉइंट तक, 2 डेसिमल पॉइंट तक। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बन गया है ठीक से सब टोटल, और फुल टोटल भी बन गया है। तो इस तरीके से आप इस पूरे के पूरे ऑर्डर समरी को डिजाइन और डेवलप कर सकते हैं। अगर कोई क्वेरी आपकी रहे तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो दोस्तों, ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट, जिसमें हमने नए बार से लेके हीरो सेक्शन से लेके प्रोडक्ट डिस्प्ले से लेके फुटर से लेके, और फिर कार्ट में आइटम्स को सेलेक्ट करके लोकल स्टोरेज में डालने से लेके ऑर्डर समरी तक दिया है आपको। अगर आपको इसमें कुछ भी क्वेरी कहीं पे भी है, वो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप उसको शेयर जरूर करें, और इस पूरे के पूरे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब तो यार बनता ही है। तो दोस्तों, ये पूरा प्रोजेक्ट जो हमने किया है, इसी तरीके के और भी बड़े सारे कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट्स हैं, जिसको आप जाके हमारी satyans.softech.com पे देख सकते हैं। वहाँ पे हमने जो प्रोजेक्ट्स भी किए हैं अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अगर आपको कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की ज़रूरत है वेब डेवलपमेंट में, तो आप आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। तो पूरा वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट हमसे सीख सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, डेटा एनालिसिस सीख सकते हैं। हमारी पूरी टीम है, विल हेल्प यू इन दैट, और जो आपको जॉब में फर्दर बेनिफिशियल हो सकता है।